इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्दो सना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनाने वाला हूँ वो है क़यामत का मंज़र। देखिए, आज के हमारे इस उन्वान में जाने से पहले मैं आप लोगों को इस मजलिस की कुछ फ़जीलतें बताऊंगा, गौर से सुनना। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह असल मौजू की तरफ चलते हैं। और मजलिस के आदाब में से ये हैं कि आप लोग गौर से सुनेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे, और जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं वो लोग गौर से मेरी तरफ देखेंगे, और जो लोग ख़वातीन में जो भी मौजूद हैं आप लोग खामोशी के साथ सुनेंगे और आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अगर कोई आपस में बात करना शुरू भी कर दे तो आप बाजू में जो लोग बैठे हुए हैं देखकर उनको खामोश बिठाइए। और दूसरी चीज़ ये है, इस मजलिस की फ़जीलत में एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक हदीस सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनो। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पे अल्लाह का जिक्र करने वालों को ढूंढते हुए निकलते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि ढूंढते हुए निकलते हैं। जहाँ भी इस दुनिया में अल्लाह के बारे में बातें होती हैं, जहाँ भी कुरान के बारे में, हदीस के बातें में, अल्लाह के ज़िक्र के ताल्लुक़ से कोई भी बात जहाँ होती है, ऐसे लोग कहाँ हैं, ढूंढते हुए निकलते कहते। और ढूंढते ढूंढते जहाँ भी फरिश्तों को ऐसी मजलिस दिखती है, अरे 4-5 लोग बैठे भाई, 10-15 लोग बैठे, 100-200 लोग बैठे, यहाँ पर एक बयान हो रहा, एक तकरीर हो रही, अल्लाह के बारे में कुछ बातें हो रही, अगर कोई फरिश्ता ढूंढ लेता तो फ़ौरन दूसरे फरिश्तों को भी बुला लेता कहते, अरे फरिश्तों आओ आओ, फलां जगह पर अल्लाह के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, ऐसी मजलिस मुझे मिल गई, आ जाओ। तो तमाम फरिश्ते आके वहाँ पर जमा हो जाते हैं, और जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको फरिश्ते अपने रहमत से घेर लेते कहते, और पूरे फरिश्ते घेर लेके एक के ऊपर एक पूरे आसमान तक चढ़ जाते हैं। अब अल्लाह ताला के पास जब जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता, अरे फरिश्तों तुम क्या देख के आए, कहाँ से आए? तो फरिश्ते बोलते, अल्लाह फलां जगह, गांव का नाम लेकर बोलेंगे। अगर आज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर राजौरा में हम जमा हुए हैं तो राजौरा गांव का नाम लेकर फलां जगह में, फलां बस्ती में अल्लाह कुछ लोग बैठे तेरे बारे में तेरे बारे में जिक्र कर रहे, तेरे बारे में बातें कर रहे। अल्लाह ताला को तो सब मालूम है, फिर भी अल्लाह ताला पूछता फरिश्तों से, अरे फरिश्तों तुम क्या देख के आए, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो फरिश्ते जवाब देते, अल्लाह वहां पर बैठ के वो लोग तेरे बारे में तारीफ कर रहे हैं, तेरी बातें कर रहे, तेरा जिक्र कर रहे। तो अल्लाह ताला पूछता कहते, अरे फरिश्तों क्या मेरे को देखे क्या वो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे, मेरे बारे में जिक्र कर रहे, मेरे बारे में तारीफ कर रहे? तो फरिश्ते बोलते, अल्लाह तेरे को तो देखे नहीं। तो अल्लाह बोलता कहते, अरे फरिश्तों अगर मेरे को देख लेते तो? फरिश्ते बोलते, अल्लाह अगर तेरे को देख लेते तो और ज्यादा तेरी तारीफ करते, और ज्यादा तेरी बड़ाई करते। अल्लाह ताला पूछता, अरे फरिश्तों और क्या कर रहे थे वो? अल्लाह वो जहन्नम से डर रहे थे,
जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से बचने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला पूछता क्या वो लोग जहन्नम को देखे? फरिश्ते बोलते अल्लाह जहन्नम को तो नहीं देखे। अल्लाह पूछता अगर देख लेते तो? अल्लाह और ज्यादा डरते, और ज्यादा दुआ करते, जहन्नम से बचने की और ज्यादा कोशिश करते। अल्लाह ताला पूछता अच्छा और क्या कर रहे थे बोलो? अल्लाह वो जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद है, जन्नत के लिए दुआ कर रहे, जन्नत के लिए कोशिश कर रहे। अल्लाह ताला बोलता क्या वो जन्नत को देखे? नहीं नहीं अल्लाह जन्नत को देखे तो नहीं। तो देख लेते तो क्या करते? अल्लाह और ज्यादा जन्नत में जाने की कोशिश करते, और ज्यादा फिक्र करते। अच्छा ऐसा है तो फरिश्तों याद रखो, ये सब किसके बारे में हो रही भाई बातें? आप जवाब देना। पिछली मर्तबा जब मैं आया उस वक्त भी आप लोगों को बताया, आपसे भी मुझे कुछ सुनना है। ये सब बातें किनके दरमियान हो रही? अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान। तो किसके बारे में फरिश्ते बोल रहे अल्लाह के पास? मजलिस के बारे में। तो आप ये महसूस करो कि वो मजलिस, आज उस मजलिस में हम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बारे में फरिश्ते बोलेंगे जाके अल्लाह ताला से अभी ये तमाम बातें। तो अब अल्लाह ताला गवाह बना के बोलता है फरिश्तों गवाह रहना तुम, आए फरिश्तों तुम गवाह रहना, जितने भी लोग जिस मजलिस में जहां भी बैठे, राजौरा गांव में जिस भाई के भी घर में बैठ के, जिस टेंट के नीचे भी बैठ के जो भी मेरी बातें सुन रहे ना, तुम गवाह रहना फरिश्तों, उन तमाम लोगों के गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। जितने लोग आज हम यहां पर बैठे, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने ऐलान करके बोलता तुम गवाह रहना फरिश्तों, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब उसमें से एक फरिश्ता बोलता कहते अल्लाह ठीक है, कुछ लोग तो पहले से इरादा करके आए बैठने के वास्ते, सुनने के वास्ते, लेकिन एक ऐसा भी आदमी आ गया वहां पर, पहले से इरादा नहीं था, बस ऐसे ही चलते चलते कुछ तो भी आवाज आ रही, क्या कर रहे भाई बोल के लोगों को देखने के वास्ते आ गया, आके वहां पर बैठ गया। अल्लाह उसका क्या मामला? अल्लाह ताला बोलता ये मजलिस की बरकत इतनी है ऐ फरिश्तों, जो पहले से सोच के नहीं आया लेकिन फिर भी उनके साथ बैठने की वजह से मैं उनके भी गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा बोलता। तो ये कितनी बड़ी फजीलत वाली मजलिस है। हम जितने यहाँ पर बैठे, मेरी माँ बहनों याद रखो इस चीज को, जितने भी लोग आज यहाँ पर इस राजौरा गांव में, इस घर में, इस टेंट के नीचे जितने भी लोग हम बैठे, हमारा नाम लेके अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना के बोल रहा कि इनके गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। तो मुझे बताओ अगर आज आप लोग यहाँ पर नहीं आते, अपने घरों में बैठ के रहते, तो क्या ये फायदा तुमको मिलता? अगर घरों में बैठ के रहते तो ये फजीलत, जितने भी लोग अभी भी घरों में है, क्या उनको ये फायदा है? नहीं है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत वाली मजलिस है। तो ऐसे फजीलत वाली मजलिस को आप आपस में बात करके और फोना में बात करके बिल्कुल भी खराब नहीं करना, खराब नहीं करना। खास तौर से ये फोना बड़े खतरनाक फितने हैं। जितने लोगों के पास फोना है साइलेंट में डाल के रख दो भाई। अच्छे बातें सुनते सुनते किसी का तो भी मिसकॉल आता, शैतान आ जाता, दोस्त की शक्ल में आता, रिश्तेदार की शक्ल में आता, किसके भी शक्ल में आके एक रिंग बजा देता, अरे कौन की फोन करे बोल के उठा लेके हम लोग मजलिस से फिर भाग जाते बाहर, उनके साथ बातें करते हुए रहते। ऐसा नहीं होना, इसलिए फोन साइलेंट में या नहीं तो स्विच ऑफ करो। अब गौर से सुनो, बड़ी दूर से मैं भी आया हूँ, बड़ी दूर से आप लोग भी माशाल्लाह, कई लोग दूर दूर का लंबा सफ़र करके अपने घरों को छोड़ के, कामकाज को, जिम्मेदारियों को छोड़ के आज यहाँ पर आए। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद करें, और बाद में याद रहे ना रहे, इंशाल्लाह मेरे दिल से दुआ निकलती है और आप भी दुआ करना। अल्लाह ऐसी मजलिसों को क़ायम करने में जिसकी भी जो भी मेहनत लगी, अल्लाह हमारी मेहनतों को तो कबूल फरमा। आमीन तो ज़ोर से बोलो भाई। हमारी आमीन, फरिश्तों की आमीन अगर मिल जाएंगे तो ये हमारे बख्शिश का ज़रिया है माशाल्लाह। तो याद रखो, दुआएं जब भी निकलती हैं तो आमीन बोलना, दिल से आमीन बोलना, ठीक है। चलो, अल्लाह हमारी मेहनतों को तो कबूल फरमा, अल्लाह हमारे यहाँ पर आज बैठने को तो कबूल फरमा। अल्लाह जिसका भी माल लगा, अल्लाह उनके माल में बरकत दे, जिसकी मेहनत लगी, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह ऐसी मजलिसों को बार बार क़ायम करने की और ऐसी मजलिसों में बार बार बैठने की भी हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। चलो भाई, अब क्या करेंगे, गौर से सुने, गौर से बातों को सुने और उधर इधर बिल्कुल भी ना देखे और उधर इधर उठ के जाने की भी कोशिश ना करे। चलो, आज मैं क्या बोला था, आज मैं आप लोगों के सामने कौन सी टॉपिक पे बात करने वाला हूं? कौन सा उन्वान रहेगा आज? क़यामत। जी, ख़वातीन में भी जगह जल्दी से जल्दी संभाल लें, और जो लोग भी आए देर से या दूर से, तो उन लोगों के लिए जगह जल्दी से देकर क्या है, आप लोग आराम से सुकून से बैठने की कोशिश करो और गौर से और तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करो। और अगर मैं कोई दलील दूंगा कुरान से, हदीस से, तो आप लोग उसको लिख लेने की कोशिश करो। बड़ी फ़ायदेमंद बातें हैं मेरे भाई,
बातें बड़ी फायदेमंद है और बार बार ये बातें दूसरों को सुनाना, आप लोग दूसरों को बताना। खाली मजलिस में आए बोले तो आए, सुन लिए, चले गए, ऐसा नहीं होना। जैसा कि मैं इससे पहले भी बताया था, शायद आप लोगों को अगर याद हो, तो हमारा सुनना कैसा रहता, बयान होने के बाद हाउ जी मुल साहब अच्छा बयान करे, अच्छा बोले बोले तो फिर घर को जाने के बाद अगर कोई तो भी पूछे, कल परसों 2-3 दिन के बाद अगर पूछे तो क्या बोलते हमारे लोग, हाउ जी बयान अच्छा था। क्या था जी, क्या अच्छा था बोल के बोले तो बहुत अच्छा था जी, हम बोल नहीं सकते इतना अच्छा था। ऐसा नहीं बोलना, कुछ तो भी बोलना, बोल सकना, कुछ तो भी याद होना तुम्हारे को यहां पर आए तो। जैसा कि बोलते ना, शादियां में जाके आने के बाद, फंक्शन में जाके आने के बाद कौन भी नहीं पूछे तो भी बोलते ना हम लोग, अब शादी कितनी अच्छी थी जी, दावत कितनी अच्छी थी जी, बिरयानी बड़ी मजे की बनी थी जी, गोश्त बड़ा मजे का बना था, स्टेज बहुत अच्छा था बोल के नहीं पूछे तो भी लोगों को बोल लेते ना, 8 दिन तक बोल लेते एक शादी में जाके आके। वही सच क्या करना, बयाना सुनने के बाद भी बयानों में क्या क्या सुने की वो भी दूसरों को बोलना। 8-10 दिन 15 दिन तक ये बयान के बारे में सुन के दूसरों को बताना, जो लोग नहीं आए उन तक ये बात पहुंचाना, देखो जी बयान में हम ये बात सुने थे, वो बात सुने थे। ऐसा एक दूसरे को बोलने का मिजाज पैदा करो। बोलेंगे ना इंशाल्लाह? जरा जोर से बोलना इंशाल्लाह। हाँ, औरतों के अंदर से भी आवाज आना मेरे को, हाँ इंशाल्लाह बोल के कुछ तो भी मैं जो भी पूछूंगा हाँ या ना में आप लोग भी जवाब देना। अब जितने भी लोग माशाल्लाह नगर से आए, जितने लोग अब नगर में घरों में बैठ के हैं नहीं आए, उन लोगों को तुम जाके पहुंचाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है क्या, कि तुम मेरी तरफ से एक आयत भी सुने तो दूसरों तक पहुंचाओ, बोले अल्लाह के रसूल। ये हमारी जिम्मेदारी है, दूसरों को बोलना बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग, अफसोस की बात है कि हम दुनिया के पूरे बातें कर लेते, लेकिन अल्लाह की बात, रसूल की बात नहीं कर लेते। कब तो भी शादियां में मिलते ना, फंक्शन में मिलते ना, फंक्शन हॉलों में जाके बैठते ना, वहां पर बैठने के बाद कभी कोई एक आयत कुरान की सुनाते कीजिए। 4 आदमियां बैठे, 4 औरतां बैठे, अजी एक हदीस में ऐसा है कहते जी, अजी आपा सुनो जी, अजी भाई ऐसा सुनो जी, अजी फूफू एक हदीस सुनाती बोल के कौन तो भी बोलते शादियां में, फंक्शन में कब तो भी बोलते, रस्मा रिवाजा हुए जब रिश्तेदारों के घरों को गए जब कब तो भी बोलते। ये बात नहीं बोलते, बाकी सब बोलते, ये खाला कैसे, वो फूफू कैसे, कौन मरे कौन जिंदे है, किसके कितने बच्चे हैं, किसके कितने प्रॉपर्टियां हैं, कितने जमीना खरीदे, किसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे, किसके शादियां हुई, पूरे दुनिया के बात हम बोलते, लेकिन इज्तिमा में जाके जो सुने वो बात नहीं बोलते, कुरान की बात नहीं बोलते, हदीस की बात नहीं बोलते, अल्लाह का नाम तो लेते ही नहीं, रसूल का नाम लेते ही नहीं हम लोग हमारे मजलिसों में, इसलिए हम दीन से दूर हैं। तो आज के बाद इंशाल्लाह आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, आप लोगों का मिजाज बदलेगा, हम सबका मिजाज बदलेगा। आज के बाद हम जब भी जहां भी जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह रसूल की कुछ तो भी बात बोल के आएंगे इंशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। चलो आज क्या बोल रहे थे हम, क़यामत के बारे में बात करना है हमको। सबको मालूम है क़यामत के बारे में कई मरतबा सुनते हम लोग, लेकिन मैं आज आपको एक तरतीब के साथ क़यामत के बारे में बोलूंगा, जरा गौर से सुनना। क़यामत बोले तो आज हम लोग क्या समझे जी, कई बूढ़े लोग भी बोलते हैं, सच मजाक मजाक में भी कुछ नौजवान बोल देते, अरे क्या जी क़यामत क़यामत, जमाने से सुनते हैं हम लोग, बचपन से सुनते हैं क़यामत आती 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 बोल के। कब आती की क्या है कि जाओ, आती की नहीं आती की नहीं, क़यामत के ऊपर अगर शक है, जर्रा भी किसी का शक है, तो फिर वो आदमी मुसलमान नहीं होता, इस्लाम से बाहर हो जाता। अरकान ईमान में से ये ईमान का हिस्सा है, हमारे को ये ईमान होना, ये यकीन होना कि क़यामत आने वाली है, आती क़यामत जरूर आती, और हम सब मर जाएंगे, मरने के बाद अल्लाह ताला हमको दोबारा उठाता, इसीलिए तो क़यामत है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है वो अल्लाह, इंसाफ दिला। असल क़यामत क्यों आती, क़यामत इसलिए आती कि हम सबको इंसाफ दिलाने के लिए अल्लाह ताला क़यामत रखा। मरने के बाद कभी कभी शैतान भी हमारे दिलों में वसवसे डाल देता, अरे मुल साहब कान जी मर जाएंगे, खबर में मिल जाएंगे, मट्टी में मिल जाते, हड्डियां पूरे गल जाते, सड़ जाते, अल्लाह कहाँ उठाता हूँगा, कैसा उठाता हूँगा, इतने लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन कैसा उठाता, कैसा सवाल करता। अगर कभी दिल में शक आया समझो, हाँ दिल में कभी शैतान ऐसा ख्याल डाला समझो। अब ये आयत याद रख लेना, सूरा मरियम आयत नंबर 66 और 67 में अल्लाह ताला क्या बोल रहा, वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। देखो अल्लाह कैसा समझा रहा, वो ज़माने में भी जो मक्के के मुशरिक थे ना, उन लोग भी ऐसा बोलते थे, कहते आए मोहम्मद एक मरतबा ज़िंदगी मिली, एक मरतबा मौत आती, मरने के बाद हमारा जिस्म गल जाता, सड़ जाता, मर जाते, ख़त्म हो जाता, अल्लाह कहाँ उठाता जी, कैसा उठाता जी, जब भी बोलते थे। अल्लाह उसका जवाब दिया, क्या जवाब दिया इस आयत में, कि इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था।
तो अल्लाह ताला क्या समझा रहा है इसमें, मिसाल दे के समझा रहा है, इंसान पहले तो कुछ भी नहीं था, तेरा वजूद ही नहीं था। जब अल्लाह ताला पैदा करा तेरे को पहली मर्तबा तो अल्लाह को मुश्किल नहीं हुआ, तो तू एक मर्तबा मर गया तो दोबारा उठाना अल्लाह को मुश्किल है क्या? जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे हाथों में फ़ोन है ना जी भाई, मोबाइल है, हर एक के पास में मोबाइल है। ये मोबाइल पहली मर्तबा बनाने वाला कितने साल सोचा होगा, कितने साल दिमाग लड़ा लड़ा के सोच सोच के ये मोबाइल बनाया। अब एक मर्तबा अगर ये मोबाइल ख़राब हो गया, समझो ख़राब हो गए, सो मोबाइल को रिपेयर करना आसान है कि पहली मर्तबा मोबाइल को बनाना आसान था? बोलो, आसान क्या था? रिपेयर करना आसान है। एक बार ख़राब हो गया, दुकान में दे दिए, 1-2 घंटे में बना के दे देता उन्हें, है ना, ये आसान है। पहली मर्तबा बनाए सुने कितने दिन सोचा हूँगा, कैमरा कैसा रहना, बात करते सो कैसा रहना, ये कैसा रहना, वो कैसा रहना, कितने साल लगे उसको। तो अल्लाह यही मिसाल दिया, ऐ इंसान तो पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, उसको तेरे को पहली मर्तबा अल्लाह बनाया तो उसको मुश्किल नहीं हुआ, तो तू एक मर्तबा मर गया तो दोबारा उठाना अल्लाह को मुश्किल होता क्या? अल्लाह को ये काम मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। अल्लाह ज़रूर तुझे क़यामत के दिन दोबारा उठाता। अच्छा, क़यामत जब आती ना, क्या होता मालूम है? अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को बनाया इसलिए कि वो फरिश्ते के मुंह में सूर दिया। सूर बोले तो क्या है, बैल का सींग जैसा रहता ना, वो सींग की तरह एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को बना के, जब से वो फरिश्ते को बनाया उसके मुंह में वो सूर है, वो बैल के सींग की तरह एक आवाज़ निकलने वाली चीज़ है। वो फरिश्ता वो मुंह में लेके बस बैठा, अल्लाह के आवाज़, अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में है। अल्लाह जिस दिन बोलेंगा आए इसराफील फूंको, तो वो फूंकना शुरू कर देता। बस इसको बोलते हैं सूर। सूर में जब फरिश्ता फूंकना शुरू कर देता ना, तो ये दुनिया में जहां जहां तक वो आवाज़ जाती, वो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। अगर आप कुरान निकाल के देखेंगे तो अल्लाह ताला कई आयतों में क़यामत के बारे में कहता है कि क़यामत के दिन ये ज़मीन रेजा रेजा हो जाती, जैसा कि हम पढ़ते हैं ना, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते ना, उस दिन ज़मीन पूरी ज़िलज़ालहा, ज़लज़ले की शक्ल में पूरी ज़मीन हिलना शुरू कर देती। आज हम सुनते कहाँ की जापान में ज़लज़ला आया करते, अमेरिका में ज़लज़ला आया करते। जब फरिश्ता सूर फूंकना शुरू करता ना, पूरी दुनिया में ज़लज़ला आ जाता, पूरी ज़मीन हिलने लग जाती, पूरे घरां गिर जाते, पहाड़ां गिर जाते, रेजा रेजा, पहाड़ तो रुइयों के जैसा रुई की तरह उड़ना शुरू कर देता, आसमान लपेट लिया जाता, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती, समंदर पूरे अल्लाह ताला उसको अंगार से भर देता, उबलना शुरू कर देते, पूरी की पूरी दुनिया फना हो जाती। पहली मर्तबा जब सूर फूंका जाता, उसके बाद जब दूसरी मर्तबा, अब एक मर्तबा सूर फूंका तो सब के सब मर गए, जो जहां है वो वहां पर मर जाता। अब देखो एक और बात भी बोलते हैं, यहाँ मिसाल देके समझने के लिए, बारिश में जब बिजलियां गिरते ना जी, बारिश के बिजलियों से कितने लोग मर जाते हैं। हम सुनते ना न्यूज़ में, अरे फलां आदमी बारिश की बिजली गिरी वहां पर, बारिश में उन्हें वहां मर गया, यहाँ जानवर मर गया, वहां भैंस मर गई, यहाँ इतने लोग मर गए। अल्लाह निशानियां दिखाने के लिए कभी कभी ऐसे बिजलियां गिराता जी, ये हमारे अकल में आने के लिए। तो ये खाली बारिश में बिजली गिरे तो इतने लोग मर जा रहे, वो तो क़यामत के दिन फरिश्ता फूंकना शुरू कर देता सूर में, तो फिर कौन जिंदा रहता? बोलो, कौन जिंदा रहता? बिजली की आवाज कड़क कितनी खतरनाक रही थी, घर में हम लोग दरवाजा बंद कर लेके सो गए, सो लोग भी कभी कभी बिजली गिरे तो डर के मारे उड़ जाते, और डर की वजह से मर जाते हम लोग, आवाज की वजह से कई लोग मर जाते। खाली एक निशानी है बिजली, वो तो क़यामत के दिन की आवाज है, कितनी खतरनाक रहती होंगी। सूर फूंकना शुरू कर दिया तो फरिश्ता वो आवाज सुन के मर जाते सबके सब लोग, तो पूरी दुनिया खत्म एक मरतबा। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला कई दिनों के बाद पूरे के पूरे लोग मर गए, अल्लाह ताला सवाल करता। क्या सवाल करता? इसराफील से सवाल करता, आए इसराफील, और कौन तो भी जिंदा है क्या? अब बोलो कौन जिंदा है जी? इसराफील अलैहिस्सलाम एक जिंदा है। हाँ, अल्लाह सवाल कर रहा तो इसराफील अलैहिस्सलाम जवाब देते क्या? अरे अल्लाह, तू और मैं दोनों जिंदे हैं, बाकी कोई भी जिंदा नहीं है, सब मर गए। अल्लाह ताला बोलते हैं, आए इसराफील, तुम्हारी भी रूह कब्ज कर लेता हूं, चलो तुम भी मर जाओ, खत्म, फरिश्ता भी मर जाता, कोई जिंदा नहीं। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सूरह रहमान निकाल के देखो, सिर्फ अल्लाह ताला, बाकी सब कुल्लु मन अलैहा फान, सब के सब मर जाने वाले, सब फना हो जाएंगे, सिवाय तेरे रब के जात के कोई जिंदा नहीं रहेगा। हर वली मर जाते, हर नबी मर जाते, हर फरिश्ता मर जाता, हर इंसान मर जाता, हर जानवर मर जाता, सबको मरना है, कोई जिंदा नहीं रहता, याद रखो।
सिवाय अल्लाह के ज़ात के। अल्लाह अकेला जिंदा रहता। अब अल्लाह ताला जितने दिन चाहे उतने दिन, अल्लाह की मर्जी, कितने दिन सुला देता, कितने दिन मौत दे देता। फिर अल्लाह ताला एक दिन और फरिश्ते को हुक्म देता, आए फरिश्ते, आए इसराफिल, चलो और फूंको, दोबारा और एक मरतबा फूंकना शुरू करो। फरिश्ते को उठाता, जिंदा करता। फिर फरिश्ता जब फूंकना शुरू हो जाता तो सब के सब निकल जाते। अब सब के सब जिंदा होके निकलते। जो जमीन में दफन हुआ वो उसी जगह से निकलता, जो अंगार में जल के मर गया उसी अंगार से निकलता, जिसको जहरीला जानवर कोई अगर काट दिया या किसी को जानवर खा गया तो वो वहीं से निकलता, जो पानी में गिर के डूब के मर गया वो पानी में से निकलता, जो जहां जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जगह पर मर गया वो वहीं से निकलेंगे, वहीं से निकलेंगे। मेरे भाई, जब दोबारा जिंदा होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे खबर से निकालता। किसको? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सबसे पहले जिंदा करके निकालता। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे अंबिया निकलेंगे, दूसरे नबी निकलेंगे। फिर जब जमीन से निकलेंगे, जिंदा हो जाएंगे। सही मुस्लिम में हदीस है, सब के सब नंगे पांव, नंगे बदन, जैसे माँ के पेट से पहले पैदा हुए थे वैसा निकलेंगे मेरे भाई। और आप लोग जितने भी अभी खड़े हुए हैं मेरे भाई, लंबा उन्वान है, आप लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए आप कुर्सियां लेके आराम से बैठ जाओ, ठीक है ना। हाँ, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। तो आप सुकून से बैठ जाओ और मेरी तरफ गौर से देखो। इधर भी जगह है ना भाई, इधर भी आके बैठ। इधर तो इधर सामने भी जगह है ना भाई, यहाँ सामने 2 3 4 कुर्सियां आ जाते। इधर आके सामने बैठ जाओ कोई तो भी आके, ठीक है, आप दूर हो जा रहे। हाँ, तो देखो दोबारा जब अल्लाह ताला उठाएंगा तो कैसा उठेंगे? दोबारा जब उठेंगे तो माँ के पेट से पहली मर्तबा हम जैसा पैदा हुए वैसा उठेंगे, नंगे पांव, नंगे बदन उठेंगे। और अल्लाह ताला जब उठाएंगा तो किसी को अंधा बना के उठाता, किसी को बहरा बना के उठाता, किसी को चुंटियों के बराबर उठाता, चुंटियों की शक्ल में उठाता, किसी को आधा जिस्म उठाता। फिर जब सब के सब हम लोग खबर से निकलेंगे, खबर से उठेंगे, पूरे इंसान अब क़यामत के मैदान की तरफ सब के सब दौड़ना शुरू कर देंगे, सब के सब अब भागना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला क़यामत की तरफ जो लेके जाता ना, उन लोगों को किसी को सवारी देता, किसी को ऊंट देता, किसी को घोड़े देता, सवारियों पर बैठ के चले जाएंगे। और कुछ लोगों को पीछे से अंगार आते रहती, अंगार को देखेंगे, डर के मारे भागना शुरू करेंगे, भागते 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 क़यामत के मैदान में जमा हो जाएंगे। और कुछ लोगों को फरिश्ते घसीटते हुए जंजीरों में डाल के ऐसे लोगों को वहाँ से घसीटते हुए ले जाएंगे। तो बहरहाल सब के सब दोबारा उठे और सब के सब क़यामत के मैदान में हम सबको ठहरना है। अब यहाँ पर एक बात है, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती। कौन जी आयशा? कौन है आयशा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। जवाब दो, आप मुंह खोलो, आपको जितना मालूम है उतना बोलो भाई। बोलेंगे तो बात समझ में आती, बोलेंगे तो आपका दिमाग यहाँ पर है, मेरे को ये समझ में आता, वरना फिर मैं किसके सामने बोल रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे भी महसूस होना कि हाँ मेरे सामने बैठे से लोग पूरे है, जिंदा है, मेरे को भी ये महसूस होना, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मेरे को आप बोलेंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे आप। मौत, नींद भी एक क्या है? मौत ही है। आराम से सुस्ती आ जाती, फिर कौन से की दुनिया में चले जाते। ऐसा नहीं होना। औरतें आप भी बोलो, आप जहां बैठे वहां से आवाज दो कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन है जी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। देखो सवाल कैसा कर रही है। एक दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे क़यामत के बारे में, क़यामत ऐसी होती है आयशा, क़यामत का दिन 50,000 साल का रहता है आयशा। क़यामत के दिन सूरज बिल्कुल नीचे आ जाता और क़यामत के दिन लोग चीखते, चिल्लाते, दौड़ते, भागते हुए रहेंगे। और उस दिन सब के सब जैसे माँ के पेट से पैदा हुए वैसे नंगे धड़ंगे, बगैर चप्पल के, बगैर जिस्म के ऊपर कोई कपड़ों के पैदा हो जाएंगे। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बोलती, अल्लाह के रसूल, क्या औरतें भी और मर्द भी सब नंगे रहेंगे तो क्या एक दूसरे को नहीं देखेंगे? क्या एक दूसरे को देखने के बाद उनको शर्म नहीं आती? बगैर कपड़ों के सब क़यामत के दिन उठेंगे तो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, अय आयशा, क़यामत की तकलीफ इतनी खतरनाक रहती, क़यामत की गर्मी इतनी खतरनाक रहती कि उस दिन किसको होश रहता कि मेरे बाजू में कौन ठहरा, कपड़ों के साथ ठहरा, बगैर कपड़ों के ठहरा, कौन सी हालत में है, किसको कहाँ होश रहता। इतनी खतरनाक वो हालत रहती। इसको अगर समझना है तो मेरे भाई कभी देखो, हम देखते ना वो न्यूज़ में कभी कभी कहीं पर होटल में आग लगी, किसी के घर में आग लगी, हाँ किसी के घर में सिलेंडर फटा और कहीं पर जलजला आ गया तो लोग कैसा भागते जी, सब कुछ छोड़ के भाग जाते।
घर में छोटा बच्चा है, किसी को होश नहीं रहता। घर में भाई है, अम्मी है, बहन है, कुछ भी होश नहीं रहता। जलजला आया, आग लगी, सबके सब पहले अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते। बाकी कौन है, जिंदा है या मर गए, मेरे बाजू में कौन ठहरा, किसी को होश नहीं रहता। ये तो खाली दुनिया में थोड़ा अगर अंगार लगे तो हमारी हालत ये होती। मेरे भाई वो तो क़यामत का दिन है, क़यामत की तकलीफ है। उस दिन किसको होश रहता कि मेरे बाजू में कौन ठहरा, कैसी हालत में ठहरा, किसी को होश नहीं रहता। सब चीखते चिल्लाते हुए एक दूसरे से क्या है, लोग भागना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही क़यामत के मैदान में हम सब जमा हो जाएंगे, अल्लाह ताला ऐलान करता, क्या ऐलान करता है, मुजरिमों अलग हो जाओ, अब सब अलग हो जाओ। क्या अलग हो जाओ, तुम दुनिया में जो जिसकी पूजा करता था, जो जिसकी इबादत करता था, तुम सब अलग हो जाओ। तुम कौन किसकी इबादत करते थे? अल्लाह की इबादत करने वाले अलग, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे, अपने अपने ग्रुप्स में तकसीम हो जाएंगे। शराबियों का ग्रुप अलग, बेनमाजियों का ग्रुप अलग, अल्लाह की इबादत करने वालों का अलग, और इसी तरह मुर्दों की इबादत करने वालों का अलग, सबके अलग अलग ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे। फिर उसके बाद सूरज इतना करीब होगा, सूरज इतना करीब होगा कि लोग अपने अपने गुनाहों के बराबर पसीने उनके होंगे। कैसे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी के गुनाह ज्यादा है तो उसका पसीना टखनों तक रहता, कहते हैं। किसी के और ज्यादा है गुनाह तो उसके पसीने घुटनों तक आते, किसी के और ज्यादा है गुनाह तो उसके पसीने कमर तक आते, किसी के और ज्यादा गुनाह है तो गर्दनों तक। और कुछ बदनसीब ऐसे भी होते कि वो अपने पसीने में डुबकियां खाते हुए रहते, कहते इतना खतरनाक वो क़यामत का दिन, अपने पसीने में गर्मी में डूबते हुए निकलते हुए रहते। इतना खतरनाक दिन होता वो, 50,000 साल का एक दिन होता। और वो दिन हम सबको खड़ा होना है, नहीं बचेंगे उस दिन, नहीं भाग सकते उस दिन। तुम भी खड़े होंगे, मैं भी खड़ा होऊंगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत के दिन तक जितने लोग आएंगे, सबके सब क़यामत के दिन ठहरना है। सबको एक साथ अल्लाह उठा के सबको ठहरा करता। अब किसके गुनाह कितने हैं, उसके गुनाहों के मुताबिक उसको उतनी तकलीफ होती, उसको उतनी परेशानी होती। अब ऐसी परेशानी में, ऐसी तकलीफ में देखो, अब याद रखो अब क्या होता। वो तकलीफ इतनी खतरनाक, पसीने में डुबकियां खाना, बोले तो कितनी खतरनाक चीज है। हम खाली मई और जून के महीने में पूरा जिस्म पसीने में भर जाता तो बेचैनी होती, कितनी की तकलीफ होती। उस दिन तो लोग चीखते चिल्लाते हुए पुकारते हुए रहेंगे। सूरज तो मई और जून के महीने में इतनी दूर रहने के बावजूद भी हम बगैर चप्पल के बाहर नहीं निकलते। उस दिन तो पैरों में चप्पल नहीं, जिस्म पे कपड़ा भी नहीं, और सूरज इतना करीब आ गया कोई हाथ उठाए तो पकड़ लेता, इतना करीब सूरज आ गया। तो वो तकलीफ में कितनी परेशानी रहती होंगी। लेकिन ऐसी परेशानी में अल्लाह ताला मोमिनों के लिए एक दो जगह ऐसे रखा, एक दो जगह ऐसे रखा। उस जगह पर अगर कोई चले गए ना, उसको कोई तकलीफ नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती। वो कौन सी जगह है जी? एक अर्श का साया, और दूसरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीने की जगह। देखो आज भी अगर हम लोग धूप में गर्मी में निकले, हमारे को दो चीजों की जरूरत रहती है। क्या? एक छांव मिल जाना, कान तो भी सुकून रहता, और दूसरा पानी मिल जाना। ठंडा पानी मिल गया तो सुकून, ठंडी छांव मिल गए तो सुकून। अल्लाह ताला इंतजाम करा मोमिनों के लिए ये दो चीजों का भी। जो गुनाहगार हैं, जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, उनके लिए तो है तकलीफ। लेकिन जो ईमान वाले हैं, एक अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करे, पार्टनर नहीं बनाए, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला दो जगह रखा। एक छांव, जैसा कि आज हम यहां पर बैठे, लेकिन हमारे ऊपर टेंट है तो सुकून से है। अगर टेंट निकाल दिए तो गर्मी होती। तो अल्लाह ताला जो अर्श है ना, अल्लाह का अर्श, अर्श के नीचे जो छांव है ना, वो छांव क़यामत के दिन कुछ लोगों को मिलती। अब किसको मिलती? हाँ, ये जरा गौर से सुनना। अल्लाह वो छांव के नीचे, उस साए के नीचे कुछ खास लोगों को जगह देता, हर एक को जगह नहीं देता। याद रखो, पहला तो याद रखो, उस छांव में अर्श के साए के नीचे जो जगह मिलने वाली है वो मोमिन को मिलेगी, मोमिन को मिलेगी, हर इंसान को नहीं मिलती। याद रखो, जो इस दुनिया में आने के बाद उस एक अल्लाह को पहचान के वो एक अल्लाह की इबादत करते हुए उसी एक अल्लाह पे भरोसा करके जो जिंदगी गुजारता, उसको मिलती छांव। लेकिन
अल्लाह को पहचाना नहीं, अल्लाह के बारे में मालूम नहीं करा, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करा, पार्टनर बनाया, शिर्क करा, शिर्क करके मर गया, अल्लाह उसको जगह नहीं देता। याद रखो मतलब क्या है, मैं इससे पहले भी बताया आप लोगों को, आप जवाब देना। ये पूरी कायनात को बनाने वाला कौन जी? अल्लाह। जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, बारिशों को बरसाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, हमको इस दुनिया में भेजने वाला, और फिर हमारे को मौत देने वाला अल्लाह। सब कुछ करने वाला अल्लाह है। तो बेटे और बेटियां देने वाला कौन? बीमारी आए तो बीमारियों को दूर करने वाला कौन? परेशानियां आए तो परेशानियों को दूर करने वाला कौन? मुसीबतों से निकालने वाला कौन? घरों में बरकत देने वाला कौन? दुकान में बरकत देने वाला कौन? सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है। तो फिर अब हम रुकू करेंगे तो किसके सामने करेंगे? एक अल्लाह के सामने। सजदा करेंगे तो किसके सामने करेंगे? एक अल्लाह के सामने। इबादत करेंगे तो सिर्फ किसके लिए? एक अल्लाह के लिए। हाथ उठा के मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। भरोसा करना है तो किस पे भरोसा करेंगे? अल्लाह पे भरोसा करेंगे। अगर ऐसा नहीं करे, औलाद मांगना है तो अल्लाह को छोड़ के दूसरों के सामने जाके झुके, परेशानियां आए तो अल्लाह को छोड़ के दूसरों के सामने जाके मांगना शुरू कर दिए, भरोसा करने की बात आई, नजर लगी, हाँ बीमारी आ गई, तकलीफ हो गई, और कुछ तो भी परेशानी आई तो नींबुओं पे भरोसा, नारियलों पे भरोसा, काले धागों पे भरोसा, तावीज़ान लटकाते हुए अगर हम इनके ऊपर भरोसा करेंगे तो क्या अल्लाह ताला इस चीज को माफ करता? नहीं माफ करता। आए मेरे बंदे, तू मांगने से पहले मैं तेरे लिए जमीन का इंतजाम करा, आसमान का इंतजाम करा, बारिश का इंतजाम करा, हवा का इंतजाम करा। तू नहीं मांगे से पहले तेरे को इतनी अच्छी नाक दिया, इतने अच्छे कान दिया, तेरे को इतने अच्छे पैर दिया, हाथ दिया, दिल दिया, दिमाग दिया। तू मांगा था क्या? नहीं मांगा ना। मांगने से पहले तेरे लिए इतनी चीजें देने वाला अल्लाह, जब तेरे को मुश्किल आई, परेशानी आई, तो वो मुश्किल को नहीं दूर कर सकता? बराबर दूर कर सकता। तो फिर तू अल्लाह से मांगना छोड़ के अगर दूसरों से मांगेगा तो अल्लाह को तकलीफ नहीं होगी? होती बराबर। मिसाल से भी समझो, तुम्हारा बच्चा है जी, तुम्हारा अपना बेटा है। अपने बच्चों के लिए बचपन से हम बच्चे नहीं मांगे तो भी हर चीज का इंतजाम करते कि नहीं करते? जरा जोर से बोलो ना जी। अच्छा बोलो, मैं जैसा पुकार के बोल रहा हूं तुम भी वैसा पुकार के बोलना। तुम्हारे अंदर से मेरे को यहाँ ताकत मिलना, ताकत तुम्हारी आवाज से मिलती, नहीं तो मैं भी तुम जैसा करते बोल के हल्लू बोल रहे ना, मैं भी हल्लू बोल के चले गया तो तुम्हारे समझ में आती बात? नहीं आती। तो तुम भी अच्छा बोलो। तो मैं क्या बोल रहा, अपने बच्चों के लिए हम एक बाप एक माँ दोनों मिलके हर चीज का इंतजाम करते। बच्चा पैदा हुए जब से उसके कपड़ों का इंतजाम करें, उसको खाने पीने का इंतजाम करें, उसको जरा बड़ा हुआ तो स्कूल को जाने के लिए स्कूल फीस का इंतजाम करें, हाँ पेनों का, किताबों का, हर चीज का इंतजाम करें। बच्चा बड़ा हो गया, 14-15 साल का हो गया, अब जर्रा रमजान करीब आया बोले तो उन्हें क्या करा? घर में अब्बा को नहीं पूछा, अम्मी को नहीं पूछा, घर के बाजू वाले के पास जाके आजी अंकल रमजान आ रहा ना जी, मेरे को एक कपड़े का जोड़ा खरीद के दो जी बोल के पूछा। अब बोलो तुम्हारा बच्चा अगर पड़ोसी को जाके कपड़े पूछा तो तुम्हारे को खुशी होती या तकलीफ होती? बोलो तकलीफ होती। क्यों तकलीफ होती? अरे बेटा बचपन से तू नहीं मांगे तो भी हर चीज दिया रे, मैं तू मांगे सो हर चीज मेरे पास नहीं है तो खर्चा करके तो भी लाके दिया। अब रमजान आया, मैं तेरे को कपड़े नहीं दिला सकता था क्या? तू बोले तो मैं नहीं दिला सकता था क्या? इतने साल से मैं तेरे को दिया, अब तू मेरे को पूछना छोड़ के, मेरे को मांगना छोड़ के मेरी इज्जत निकाला तो जाके दूसरों को पूछा। एक बाप को तकलीफ होती, एक इंसान हो के हमारे को तकलीफ होती भाई। तो फिर हम सब कुछ देने वाले अल्लाह को छोड़ के अगर दरगाहों के सामने झुकेंगे, क्या अल्लाह को तकलीफ नहीं होगी? अल्लाह इस चीज को माफ नहीं करता। हम इंसान होके नहीं माफ करते हमारे बच्चों को, अल्लाह कैसा माफ करता जी? तो इसलिए याद रखो, ईमान वाले बनो, अल्लाह पे भरोसा, बस देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, बस ऐसा ईमान रखो, भरोसा अल्लाह पे, मांगेंगे अल्लाह ताला से, ऐसे ईमान वाले बनना है हमको। किसी पे भरोसा नहीं, कोई तावीज नहीं, कोई नींबू नहीं, कोई नारियल नहीं, कोई धागा नहीं, घरों में कुछ भी झंडे कुछ भी नहीं, नींबू नारियल कुछ भी नहीं, सब निकाल के फेंक दो, पाक हो साफ रहो, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अब अर्श के साये के बारे में बोल रहे थे, छांव, वो छांव में मां किसको जगह मिलती? मेरे पास बहुत पैसे हैं, अल्लाह मैं 1 करोड़ रुपए दे दे, तू मेरे को छांव में जगह दे दे, बोले तो अल्लाह देता? मैं पहलवान हूं, ताकतवर हूं, मैं जाके लोगों के अंदर फाइटिंग करके घुस के जाके वहां जाके छांव में बैठता हूं, अल्लाह जगह देता? मैं खूबसूरत हूं, अल्लाह मेरे को जगह देता? नहीं, अल्लाह जगह देता एक तो ईमान वाले को, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 लोग, एक हदीस में है 7 लोग, याद रखो, इन 7 लोगों को अल्लाह ताला उस अर्श के साये में, उस छांव में जगह देता कहते। पहला, इंसाफ करने वाला हुक्मरान,
उसमें इंसाफ के ताल्लुक से कई हदीसें आई। इंसाफ करना, हर चीज में इंसाफ करना। कैसे? इंसाफ का मतलब बराबरी, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। अपने बच्चों में भी इंसाफ, काम करते सो जगह भी इंसाफ, कारोबार में भी इंसाफ, हर जगह इंसाफ से काम करना, पहला। दूसरा क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले। देखो भाई जरा सोचो, एक तरफ क़यामत की इतनी खतरनाक तकलीफ है, लेकिन अल्लाह ताला वो तकलीफ में भी बचा, तुम बोल रहा बचाने के लिए कोई बड़ा काम करने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम कर ले, अच्छे काम कर ले, बस तेरे को वहां पर मैं बचाता हूं तकलीफ से, बोल रहा। वो छोटे छोटे काम करने के लिए हम तैयार होना, करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। देखो इंसाफ करना क्या बड़ी बात है क्या? कोई तकलीफ है क्या इंसाफ करने में? नहीं है। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा? अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले का मतलब क्या है जी? तुम यहां पर बैठे, मैं यहां पर बैठा, आपस में तुम लोग भी अलग अलग गांव से यहां पर जमा हुए सो लोग हैं, तुम सब यहां पर जमा हुए, हम सब यहां पर जमा हुए। क्यों जमा हुए जी? तुम्हारा हमारा कुछ तो भी रिश्तेदारी है क्या? नहीं है। कुछ तो भी पैसे लिए क्या? आप मेरे से उधार लिए, मैं तुम्हारे से उधार लिया, ऐसा कुछ तो भी है क्या? नहीं। हम यहां पर बैठे, एक दूसरे से मिले, मोहब्बत से मिले, मोहब्बत से सलाम करें, माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हमारे दिल में एक दूसरे के ताल्लुक से मोहब्बत है। यह मोहब्बत कई को है? पैसे की वजह से है, खानदान की वजह से है। किसके वजह से हम मोहब्बत कर रहे? अल्लाह की वजह से। फयाज भी अल्लाह के बारे में बोलने के लिए है, इसलिए फयाज भाई से आपको मोहब्बत, और फयाज भाई की बातें, अल्लाह की बातें, रसूल की बातें सुनने के लिए आप जमा हुए, इसलिए आप लोगों से मेरे को मोहब्बत। अब यहां पर जितने भी लोग इज्तिमा में आए, एक दूसरे के साथ इज्तिमा होने के बाद मिलते, सलाम करते, दुआ करते, खैर खैरियत पूछते, हमारी मोहब्बत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए दोनों मोहब्बत करते उनको भी अर्श के साए के नीचे में जगह देता हूं, बोल रहा। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, दुनिया के लिए, पैसों के लिए मोहब्बत नहीं, अल्लाह के लिए दीनदारों से मोहब्बत करो, नमाजियों से मोहब्बत करो, हाँ, अल्लाह से डरने वालों से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत तुम्हारे को अर्श के साए में जगह दिलाती। दो आदमियां हो गए, याद रख लेना। तीसरा कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो नौजवान जो अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत करा। किसमें करना कहते? जवानी में। आज जवाना जाते मस्जिदों को, ज्यादा लोग बुढ़े जाते। जवान क्या करता? अरे मुल साहब हम तो जवान है ना, अभी 31 की रात गुजरी मुल साहब, जवानी के दिना है, एंजॉय करने के दिना है, खाना पीना, बिरयानियां पकाना, एक दूसरे के शादियों में डीजे लगा के डांसा करना, नाचना, ऐश करना, एंजॉय करना। मुल साहब जवान है ना, मैं अब एंजॉय नहीं करता और कब करता? नमाज को चल रहे हैं यहाँ, मुल साहब बुढ़ा होने के बाद नमाज को जाता हूँ। हाँ, बूढ़े होने के बाद, सफेद दाढ़ी सफेद बाल आने के बाद मस्जिदों में जाते, अब तो जवानी के दिना है। ऐसा आदमी, ऐसा नौजवान क्या अर्श के साए के नीचे रहता? नहीं रहता। कौन रहता? जवानी में अल्लाह की इबादत करने वाला। इसलिए आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, और खवातीन आप भी सुन रहे, आपके शोहर, आपके बच्चों को आप जवानी में उनको तरगीब दो कि वो अल्लाह की इबादत करने वाले बने। कितने हो गए जी? 3 हो गए। चौथा कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चौथा वो नौजवान जिसको खूबसूरत औरत, ऊंचे खानदान वाली, पैसे वाली औरत आके खुद जिना की तरफ बुलाए तो वो बोले कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा गलत काम नहीं करता हूं, बोलने वाला। हाँ, है ऐसा ईमान नौजवानों का? नहीं है ऐसा ईमान, ऐसा डर है अल्लाह का। अगर कोई खूबसूरत औरत खुद आके अपने को इशारे करे, दावत दे गुनाह की तरफ, जिना की तरफ, बचेंगे? आज तो खाली उनको देखने के लिए चौरस्तों पे बैठते। हमारे नौजवान शादियों में जाते जिस लिए कि औरतों को देखने के वास्ते, औरतों को घूरने के वास्ते। हमारे नौजवान कॉलेजों को जाते जिस लिए, रोडों पे, चौरस्तों पे बैठते जिस लिए, आने जाने वालों को देखने के लिए। मोबाइल में पूरा दिन वो गाने, फिल्मा, ये हीरोइन, ये एक्ट्रेस, उनको देखते हुए कहीं को बैठते भाई, उनकी मोहब्बत है दिल में इसलिए बैठते। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या बोले? अगर वो औरत खुद आके तुझे जिना की दावत दे तो तू बोल रहा कि नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। वरना आज हमारे गांव में हम देख रहे, हमारे शहरों में हर जगह देख रहे भाई, क्या हो रहा? आज जिना का रियाम हो गई। इसकी बीवी उसके साथ जिना कर रही, उसकी बीवी इसके साथ भाग जा रही, इसका शौहर उसके साथ अफेयर रखा, शादी से पहले ये लड़का उसके साथ अफेयर रखा, शादी से पहले ये लड़की उसके साथ भाग जा रही। क्या है ये? जिनाकारियां नहीं हो रही? हर जगह जिनाकारियां, बदकारियां आम हो गई। लेकिन अल्लाह के रसूल बोले, जो जिना से बच के पाक और साफ रहता, अफेयर से दूर रहता, ऐसा लड़का हो या ऐसी लड़की हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जगा देता इंशाअल्लाह। कितने हो गए जी? 4 हो गए। 5वां कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखिए, एक तो इंसाफ करने वाला, दूसरा
आपस में मोहब्बत करने वाले माशाल्लाह। तीसरा, जवानी में अल्लाह की इबादत करने वाले। चौथा, जिना से बचने वाले। पांचवा, वो आदमी है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जगा देगा जिसका दिल हमेशा मस्जिद में अटका हुआ, हमेशा मस्जिद में अटका। मतलब अभी फजर पढ़ के निकला, जोहर में जाना है भाई, मस्जिद में दिल अटका है। जोहर पढ़ के निकला, असर को भी जाना है, उसको ख्याल रहता, मस्जिद की फिक्र रहती, साफ सफाई करता, मस्जिद में जाना, मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों के लिए चंदे देना, पैसे देना, मस्जिद बनाना, ये सब चीजें हैं। मस्जिद में दिल अटक के रहना। हमारा दिल कहाँ अटक के रहता? चौरस्तों पे रहता। जुम्मा के दिन जाते भी खाली जुम्मा को कब मौलवी साहब जल्दी सलाम फेर देते कि फौरन निकल के आके वो चौरस्ते पे बैठते, फिर वो होटलों पे नुक्कड़ों पे बैठ के रहते। वही मस्जिद में बैठ के थोड़ी देर जिक्र करेंगे, दुआ करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। ये नौजवानों को फिक्र ही नहीं है। तो इसलिए याद रखो, मस्जिद में दिल अटकना। कितने हो गए? 5। छठवा, वो आदमी जो सदका करता तो दिखावे के लिए नहीं करता, सीधे हाथ से दिए तो बाएं हाथ को भी नहीं मालूम होता, ऐसा छुपा आके सदका करने वाला। 5वां, 6वां आदमी। और 7वां आदमी, याद रखो, अल्लाह के रसूल बोलते, जो अपने गुनाहों को याद करके अकेले में रोने वाला। बड़ी अहम चीज है, याद रखो। अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोना। दुनिया में तुम रो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन के रोने से बचा लेता। मेरी माँ बहनों याद रखो, मेरे भाइयों याद रखो, आज औरतां रोते, मर्द बहुत कम रोता। मर्द को रोना नहीं आता, आता भी है तो कब आता? कब तो वो भी कौन तो भी उसके घर वाले मर गए तो रोना आता, उसके अलावा मर्द को रोना नहीं आता। औरतों को रोना आता, बहुत जल्दी आता, हर छोटी छोटी बात पे रोना आता। बच्चा बीमार हुए तो रोना आता, बच्चे को बुखार हो गए तो रोना आता, हाँ कौन तो भी गिर गए तो रोना आता, रिश्तेदारों में किसको तो भी क्या तो भी हुए तो रोना आता, हर चीज पे रोना आता। लेकिन रोना नहीं आता बोले तो अल्लाह के डर से रोना नहीं आता। कभी रोए अल्लाह के डर से अकेले में, कभी तहज्जुद पढ़ते हुए, कभी सब सोने के बाद रात को उठ के 2 रकात नफिल पढ़ते हुए, मस्जिद में कोई भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उस वक्त उठ के अकेले चले जाके, या कभी कुरान पढ़ते हुए, तर्जुमा पढ़ते हुए, या अल्लाह से दुआ करते हुए, अल्लाह ताला के आगे हाथ उठा के अल्लाह से मांगते हुए, अपने गुनाहों को याद करके, अल्लाह अल्लाह नहीं मालूम था, अल्लाह कितना शिर्क कर लिया, अल्लाह नहीं मालूम था, अल्लाह मैं कितना दरगाहों के सामने चले गया, अल्लाह कितना मैं नज़रों न्याज़ों में था, अल्लाह कितने नमाज़ां छोड़ दिया, अल्लाह कितने गुनाह कर लिया, अल्लाह कितना नहीं मालूम कि शराब पिया, अल्लाह कितना नहीं मालूम कि बेपर्दा घूमे, अल्लाह कितने हराम काम कर लिए, कितने गुनाह कर लिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह। इस तरह अपने गुनाहों को याद करके रोना आया। याद रखो, रोना यह नरम दिल आदमी की निशानी है। रोना नबियों की सुन्नत है, हर नबी रोए, हर सहाबी रोए। हम क्या समझे, अरे मौलवी साहब हम कलमा पढ़ लिए ना, हम नहीं गए तो कौन जाता जी जन्नत में, हम शिरक नहीं कर रहे ना, हम सब जन्नत में जाते बोल के हम बेफिक्र होके बैठे। नहीं नहीं नहीं, याद रखो, क्या साहबा को नहीं मालूम था ये बात? साहबा भी तो शिरक छोड़ दिए थे, साहबा क्यों रोते थे? तो याद रखो, इसलिए दुनिया में रोना अल्लाह के डर से क़यामत के रोने से बचाएगा इंशाल्लाह। अगर दुनिया में नहीं रोए अल्लाह के डर से, क़यामत के दिन खून के आंसू रोएंगे। याद रखो, इसलिए रो, अल्लाह से मांगते हुए रो, कुरान पढ़ते हुए रो, सजदा करते हुए रो, दुआ करते हुए रो, अल्लाह से रोएंगे, अर्श के साए में जगह मिलेगा। चलो उसके बाद क्या होगा जी? अर्श के साए में जब जगह मिलेगी कुछ लोगों को, देखिए क़यामत का मंजर अभी दिमाग में है ना, कैसा है थोड़ा सोच के रखो। 50,000 साल का वो एक दिन, उस दिन पूरे लोग उठे, चीख रहे, चिल्ला रहे, पसीनों में डुबकियां खाते हुए भाग रहे, पुकार रहे। उस दिन वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या करेंगे? सब मिलके आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से बोलेंगे, अय आदम, तुम तो पहले इंसान है, पहले नबी है, आदम तुम जाओ ना, अल्लाह ताला से बात करो ना, जल्दी आके हमारा हिसाब शुरू करो। बोलो ना, अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, अभी सब हम सिर्फ जमा हुए मैदान में, हिसाब शुरू करने के लिए अल्लाह नहीं आया, अभी सवाल जवाब शुरू नहीं हुए। अब अल्लाह ताला के पास आदम अलैहिस्सलाम के पास जाके लोग हम बोलेंगे, आदम तुम जाओ ना। आदम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते? नहीं 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 नहीं, आज मुझे खुद डर लगा हुआ है, मैं अल्लाह से बात नहीं करता, अल्लाह बहुत गुस्से में है, मैं बात नहीं करता, जाओ तुम किसी और के पास चले जाओ। फिर वहां से निकलेंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आए नूह तुम जाओ ना, अल्लाह से बात करो ना, जाके जल्दी हमारा हिसाब शुरू करो। बोलो ना, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे से। नूह अलैहिस्सलाम भी बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह बहुत गुस्से में है, मैं बात नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी डरते हुए रहेंगे, नहीं मैं नहीं बात कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बात कर सकता आज। ईसा अलैहिस्सलाम, फिर आखिरी में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोलना जी? नबी का नाम सुने तो हाँ, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
उस क़यामत के मैदान में सजदे में गिरेंगे, रोएंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह अल्लाह मेरी उम्मत बहुत परेशान है, अल्लाह पूरे लोग बहुत परेशान है, अल्लाह ये गर्मी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, अल्लाह तो आ, अल्लाह जल्दी से हिसाब शुरू कर दे अल्लाह। जब अल्लाह के रसूल मांगेंगे तो उस वक़्त अल्लाह ताला उस मैदान में आएगा, क़यामत के मैदान में फरिश्ते अर्श को उठा के रखेंगे, उस दिन अल्लाह ताला आएगा। आने के बाद फिर उसके बाद होगा सवाल जवाब शुरू। तो याद रखो, जब अल्लाह ताला आएगा इस दुनिया में, आने की कैफियत कैसी होगी, अल्लाह ताला आने के बाद क्या होगा। अल्लाह ताला कहता है सूरा कलम आयत नंबर 42-43, अगर आप निकाल कर देखेंगे 42-43, जैसे ही अल्लाह ताला मैदान महशर में आया, हम सब परेशान हैं एक दूसरे से, भागते हुए चीखते चिल्लाते हुए हम सब रहेंगे। अब अल्लाह ताला आते ही एक ऐलान कर देगा। क्या ऐलान करेंगे? ऐ लोगो आज अल्लाह के सामने सजदा करो, आओ अब झुको बोल के अल्लाह ताला कहेगा। सूरह कलम में अल्लाह ताला कहता है यौमा युक्शफु अन साक़िम व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततिऊन, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा नहीं कर सकेंगे। हाँ, जरा गौर से सुनो, जरा तवज्जो के साथ सुनो, अपने आप को वहां पर रख के देखो। अब मैदान में हम सब ठहरे, अल्लाह ताला आया, आके अल्लाह ताला खुद आवाज दे रहा है, लोगों आप झुको मेरे सामने, अब झुको सजदा करो बोल के अल्लाह ताला बोल रहा। अब क्या करेंगे जी? अल्लाह की आवाज सुनने के बाद झुकेंगे या ठहर के रहेंगे वैसे ही? एक खाली अभी एक कोई बड़ा आदमी आया, एक पुलिस वाला आ गया, एक पॉलिटिकल लीडर आया, बोले तो हम सुबह क्या करते? ठहर जाते, उसकी इज्जत में ठहर जाते, सलाम करते। उस दिन पॉलिटिकल लीडर नहीं आ रहा, कौन आ रहा मैदान में? अल्लाह ताला आ रहा। अल्लाह के अल्लाह आवाज दे रहा, झुको। अल्लाह इस आयत में बोल रहा कि उस दिन कुछ बदनसीब लोग नहीं झुक सकते, बोल रहा। झुकने की कोशिश करेंगे उस दिन, लेकिन उनकी कमर सीधी की सीधी रह जाती। आजू बाजू में देखे तो कुछ लोग झुके। थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह की आवाज सुन के बाजू वाले सब झुक गए, बाजू वाले सब सजदा करे, मैं झुकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे को झुकने नहीं आ रहा, मेरी कमर सीधी की सीधी है। क्या हालत होती जी उस दिन? उस दिन पूछते कहते अल्लाह अल्लाह मैं भी झुकना चाह रहा हूं अल्लाह, लेकिन मेरे को कमर साथ नहीं दे रही अल्लाह, मेरी कमर नहीं झुक रही अल्लाह, क्यों ऐसा? अल्लाह ताला जवाब देते, तू दुनिया में अच्छा था, तेरी कमर में ताकत थी, उस दिन भी अल्लाह ताला तुझे बुलाया झुकने के लिए, लेकिन तू झुका? दुनिया में नहीं झुका तो अब क़यामत के दिन झुकने का तुझे मौका नहीं मिलेगा। दुनिया में कब कब बुलाया जाता था झुकने के लिए? 5 टाइम बुलाया जाता था। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ अल्लाह की इबादत करने के लिए, आओ अल्लाह के सामने झुकने के लिए। झुके नहीं, दुकान चल रही, कारोबार चल रहा, खेत में बिजी है, धनमड़ में बिजी है, औरतां हैं तो फोना में बिजी है, टीवी के सामने बिजी है, घर के काम करने में बिजी है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों में बिजी हैं। 5 टाइम नमाज पढ़े क्या जी? नहीं पढ़े, नहीं झुके। अल्लाह क़यामत के दिन झुकने की तौफीक नहीं देता, झुकने की तौफीक नहीं देता। तो कितना खतरनाक मंजर होता होगा उस दिन, अगर सब लोग झुके मैं अकेला नहीं झुका तो मेरा क्या हालत होता होगा। इसलिए याद रखो, दुनिया में 5 टाइम झुकना है हमको। एक दिन में कितने टाइम जी? 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, तब जाके कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने झुकेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन क्या होगा। अल्लाह ताला कुछ लोगों को क़यामत के दिन देखना भी पसंद नहीं करता। वाह, क्या हालत होती देखो। अल्लाह जिसको देखना पसंद नहीं करे तो उसके ताल्लुक से अल्लाह को कितना गुस्सा होगा। देखो किसको अल्लाह ताला देखना नहीं पसंद करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो माँ बाप की नाफरमानी करता दुनिया में, और जो औरत मर्दों की मुशाबिहत करती, और जो मर्द दयूस रहता, उसको अल्लाह क़यामत के दिन देखना भी पसंद नहीं करता। नसाई की रिवायत है। अब जरा गौर से सुनो, अल्लाह जिसको देखना पसंद नहीं करता तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता क्या जी? नहीं माफ करता। तो अल्लाह को इतना गुस्सा है उस आदमी के ऊपर जो माँ बाप को सताता, माँ बाप की नाफरमानी करता, अल्लाह उसको देखना भी पसंद नहीं करता। कहते जरा गौर से सुनो, जरा देखो मेरी तरफ, क्या बोल रहा अल्लाह? तुम माँ बाप की अगर दुनिया में खिदमत नहीं करे, माँ बाप को सता के गए, माँ बाप को रुला के गए, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे को देखना भी पसंद नहीं करता। जाओ, हमारे माँ बाप के ताल्लुक से हमारा रवैया कैसा है? हम माँ बाप को राजी कर रहे क्या? माँ बाप की खिदमत कर रहे क्या? वो माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करे जी।
वो माँ बाप हमारे लिए कितनी मेहनत करे जी, वो माँ बाप हमारी कैसा परवरिश करे जी। अब वो माँ बाप बूढ़े हो गए तो तुम उनको झिड़कियां देते, तुम उनको गालियां देते, तुम उनको घर से बाहर कर देते, शादियां होने के बाद अपनी बीवियों को लेके बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे के चले जाते, तो वो माँ बाप पे क्या गुजरती होंगी, वो माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होंगी। तो इसलिए माँ बाप को सता के नमाज पढ़े तो नमाजों का कोई फायदा नहीं, माँ बाप को रुला के अगर दाढ़ियां रखे टोपियां रखे तो कोई फायदा नहीं। माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को रुलाने वाला कोई काम ना करो। एक लड़का एक लड़की अगर घर से भाग जाती है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होंगी, वो बच्ची के लिए माँ बाप कितनी मेहनत करे होंगे बचपन से, एक सोसाइटी में एक गांव में एक इज्जत कमाए, अरे फलां साहब भाई क्या इज्जत वाले, क्या बेहतरीन आदमी है। एक इज्जत जो एक बाप 30-40 साल मेहनत करके कमाया, अगर उसका बेटा चोरी करके पकड़ा गया, उसका बेटा शराब पी के पकड़ा गया, उसकी बेटी किसी के साथ भाग जाके अगर पकड़े गई, तो सबसे पहले इज्जत किसकी जाती, माँ बाप की जाती। क्या तकलीफ दिए तुम, क्या गुजरती उस माँ बाप के ऊपर। अगर तुम तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जती करे, तुम्हारे माँ बाप को तुम सताए, वो माँ बाप जो हम लोगों को खाना खाने का तरीका सिखाए, वो माँ बाप पानी पीने का तरीका सिखाए, वो माँ बाप हमारे को बात करने का तरीका सिखाए, वो माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाए, आज उस माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाने का टाइम नहीं है हमारे को। अम्मी खाना खाए क्या बोल के पूछने का टाइम नहीं है आज। अब्बा दवाइयों की जरूरत है क्या बोल के पूछने का टाइम नहीं है आज हमारे को। बूढ़े माँ बाप को एक वो छोटे कमरे में डाल दिए, छोड़ दिए, टाइम को अगर लेके जाके कोई दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया खाना, बस वो घुट घुट के मर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप के साथ बैठ के बात करने का टाइम नहीं है आज हमारे पास। माँ जब भी रोई थी बचपन में, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा बोल के रोती थी, आज भी माँ रो रही, मेरा बच्चा खाना नहीं दे रहा बोल के रो रही। बचपन में भी माँ रोती थी, कहां तो भी चले गया बच्चा, एक 5-10 मिनट नहीं दिखा कौन से तो भी फंक्शन में, रोते हुए दौड़ते हुए चीखते हुए निकलती थी, मेरे बच्चे को देखे क्या, मेरा बच्चा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बोल के रोती थी। आज भी बूढ़ी माँ रोती है, मेरा बच्चा नहीं दिख रहा, शादी हो गई कितने की साल हो गया, बीवी को लेके अलग हो गया, दिख रहा नहीं मेरा बच्चा, आ रहा नहीं, बात कर रहा नहीं, खैर खैरियत भी नहीं पूछ रहा। क्या तकलीफ होती है उस माँ बाप के ऊपर। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे को देखेगा नहीं अगर तुम माँ बाप को दुनिया में रुला के चले गए, माँ बाप को सता के अगर चले गए, तो याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह देखेगा भी नहीं। तो जिनके माँ बाप हैं खुश नसीब है तुम लोग। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है, इसलिए माँ की खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करो, बाप को राजी करके जन्नत में जाने की कोशिश करो। माँ बाप जितने दिन जिंदा है खुशी खुशी समझो, मैं माँ की खिदमत करूंगा, बाप का पैर दबाऊंगा। कभी कभी मौका मिला ऐसा माँ का सर दबाने का, कोई नौजवान बेटा माँ का सर दबाया, बाप के पैरां पकड़ के शाम में आने के बाद अब्बा तुम्हारे पैर दबाता हूं जी, थोड़ी देर बैठो जी, कोई नौजवान ऐसी खिदमत करता आज। लेकिन हमारे माँ बाप करे थे ना जी, बचपन में हम छोटे थे तो हमारे पैर नहीं दबाए हमारे बच्चे, हमारी माँ हमारा सर नहीं दबाई, हमारे जिस्म की मालिश नहीं करी, क्या क्या मेहनत करे तो आज हम इतने बड़े हुए जी। आज वो माँ बाप को झिड़कियां दे देते, जाओ जी जाओ, नको पुकारो, जाओ जी जाओ, निकलो, जाओ जी जाओ, हाँ जाओ कोने में मरो कांत भी, ऐसे बात हम बोल देते। हाथों पैरा गिर गए, बूढ़े माँ बाप पलंग पे पड़ के है तो उनको जाके उन्होंने बिस्तर में पेशाब कर लिए, पैखाना कर लिए, रो रहे, वहां पर जाके देख रहे नहीं, साफ कर रहे नहीं, बूढ़े माँ बाप को मार रहे, आज बद्दुआ दे रहे, आज मरते भी नहीं है, इनको मौत कब आती की बोल के बोल रहा नौजवान। कितनी खतरनाक चीज है ये, क्या तकलीफ दी है माँ बाप को। तो याद रखो क़यामत के दिन बड़े खतरनाक फैसले होने वाले हैं। माँ बाप को सता के अगर मरे, माँ बाप को रुला के अगर मरे, याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे को देखता भी नहीं। तुम कितने भी नमाज़ां पढ़े होंगे, कितने भी दाढ़ियां, कितने भी टोपियां रख लिए होंगे, कोई फायदा नहीं होगा, याद रखो। फिर इसी तरह औरतां, अल्लाह के रसूल क्या बोले इस हदीस में, जहां माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को अल्लाह नहीं देखता, दूसरी तरफ वो औरत जो मर्दों के तरीके पे चलती दुनिया में, मर्द बन के, हाँ खास तौर से आज औरतां, क्या क्या बोलूं मैं, अगर औरतों के बारे में बोलूं तो फिर कभी बोलूंगा, एक अलग से उनके लिए टॉपिक लेना पड़ता, अलग से उनके लिए उनके गलतियां क्या है बताते हुए उनकी इस्लाह के लिए अलग से टॉपिक लेना पड़ता। याद रखो मर्दों की तरह बनने वाली, मर्दों की तरह बेपर्दा घूमने वाली, पर्दा देखो बुर्खा पहनना औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। नहीं मैं क्या, मैं भी ऐसा निकल जाती जिसके सामने उसके सामने, मेरे को भी पर्दे की जरूरत नहीं, बुर्खे की जरूरत नहीं है, जिसके साथ चाहे उसके साथ बात कर लेती। नहीं, याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा नहीं फिर ऐसा काम करे तो। दयूस, दयूस किसको बोलते हैं?
घर के औरतें गलत काम करे तो भी मेरे को क्या करने का बोल के बेफिक्र फिरता। देखो मर्द, ऐसे मर्द को दयूस बोलते। अल्लाह ताला इसकी तरफ भी नहीं देखता। कहते तेरी बच्ची क्या कर रही, तेरी बीवी क्या कर रही, तेरा बेटा क्या कर रहा, तेरे घर वाले क्या गलत काम कर रहे, क्या अच्छा काम, कोई फिक्र ही नहीं है तेरे को। ऐसे आदमी को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखना पसंद नहीं करता। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले जब अल्लाह ताला आके हिसाब शुरू करेगा तो अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारा हिसाब शुरू करता। और हिसाब कैसा शुरू करता मालूम है? अल्लाह ताला हिसाब लेने का दो तरीका है। अब जरा गौर से सुनो। और अल्लाह जब किसी को बुला के हिसाब लेता ना, अल्लाह के और हमारे दरमियान कोई तर्जुमा करने वाला नहीं रहता। अल्लाह डायरेक्ट सवाल करता, हमको डायरेक्ट जवाब देना पड़ता। क़यामत के दिन अल्लाह दिखता तो नहीं किसी को। अल्लाह कब दिखता जी? जन्नत में दिखता। माशाअल्लाह। कब दिखता जी अल्लाह? जन्नत में। जरा जोर से बोलो। जन्नत में जाने तक अल्लाह किसी को नहीं दिखता, किसी को आज तक दिखा नहीं, अल्लाह दिखता भी नहीं। जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह ताला दिखता। क़यामत के दिन अल्लाह दिखता नहीं, लेकिन अल्लाह की आवाज सुनने आती। अल्लाह डायरेक्ट बुलाता, अब्दुल्ला इधर आओ, अब्दुर्रहमान इधर आओ। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे भाई, अगर हम कभी पुलिस स्टेशन में गए, ऐसे अगर बुलाया, समझो हमारा नाम लेके अब्दुल्ला इधर आ, कितना डर होता जी। खाली पुलिस वाले से डर होता जी अकेले में बात करने। वहां तो अल्लाह डायरेक्ट बुलाता, इधर आ, कोई बीच में तर्जुमा करने वाला नहीं। अल्लाह ताला जब उसके पूरे गुनाहों के रजिस्टर सामने रख देता, कौन लिख रहे हमारा रजिस्टर? बोलो जी, फरिश्ते लिख रहे ना। यकीन है कि नहीं है? नहीं मौल साहब, नहीं दिख रहे ना फरिश्ते? फरिश्ते दिखते नहीं दिखते। कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती। नहीं दिखने की वजह से क्या हमारा उसके ऊपर यकीन रहना नहीं रहना? रहना। नहीं दिख रहा बोले तो मैं नहीं यकीन करता हूं बोले तो ऐसा आदमी मुसलमान नहीं। कई चीजें हैं जो दिखते नहीं। अल्लाह के फरिश्ते दिख रहे क्या? नहीं दिखते। अल्लाह दिखता क्या? खबर के अंदर जो अजाब होता क्या हमारे को दिखता क्या? नहीं दिखता। ये सब गैब की बातें हैं। अरे वो चीजें तो दूर की बात जी, अल्लाह दुनिया में भेजा, हवा दिख रही क्या हमको? खुद हवा नहीं दिखती हमको। हमारी अकल कैसी है? अकल नहीं दिखती हमको। करंट है वायरों में, लेकिन करंट कैसा है? नहीं दिखता। कई चीजें नहीं दिखती भाई, लेकिन कुरान में है तो हमारा यकीन होना उस पे, बस होना। अल्लाह ताला बोला कि तुम्हारे कंधों पे फरिश्ते हैं, लिख रहे हैं। यकीन है कि नहीं है? जोर से बोलो। औरतां भी यकीन है कि नहीं है? है। अगर यकीन नहीं है तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते। फरिश्ते हैं, लिख रहे, बराबर लिख रहे। क्या लिख रहे? हर चीज लिख रहे। किरामन कातिबीन, हर चीज। हम क्या बोले वो लिख रहे, क्या कर रहे वो लिख रहे, कहां जा रहे वो लिख रहे, हर चीज लिख रहे फरिश्ते। बस अल्लाह क़यामत के दिन वो रजिस्टर सामने लेके आता, अल्लाह ताला दिखाता, देख ऐ बंदे, ऐ अब्दुल्ला इधर आ, ये गुनाह करा कि नहीं? तू ये सब गुनाह करा कि नहीं? अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के दिन उन तमाम इंसान अपने गुनाहों को देखने के बाद बहुत डरते हुए रहता, बहुत परेशानी में रहता। अल्लाह ताला कुछ लोगों को बोल देता पूरे देखने के बाद, बंदा भी झूठा नहीं था, सच्चा था, दुनिया में भी सच बोलता था, क़यामत के दिन भी अल्लाह के सामने अल्लाह अल्लाह ये भी गलती हो गई, अल्लाह ये भी गुनाह हो गया, अल्लाह हाँ अल्लाह ये भी गलती हो गई, इकरार कर लेता। अब अल्लाह जिसको चाहे बोल देता, जा मेरे बंदे, मैं तेरे पूरे गुनाहों को माफ़ कर दिया, जा। कुछ भी सवाल नहीं करता अल्लाह, खाली रजिस्टर दिखाया और बोल दिया, जा बंदे जा, मैं तेरे को माफ़ कर दिया, जा जन्नत में। उन्हें खुशी से चले आता। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला बुलाता, उसके बाद अल्लाह ताला पूछता। क्या पूछता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आदमी बर्बाद हो गया, वो आदमी नुकसान में पड़ गया। अल्लाह जिससे ये सवाल करे कि आए बंदे, फलां दिन फलां गुनाह तू क्यों करा, क्यों करा बोल के अल्लाह जिसको पूछता ना, उन्हें समझो बर्बाद हो गया, खत्म। क्यों का जवाब है क्या जी हमारे पास? नहीं है। अल्लाह अगर पूछ लिया, समझो आए मेरे बंदे, फलां दिन तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा बोल के पूछे तो क्या जवाब देते? आए मेरे बंदे, तू फलां दिन शराब क्यों पिया बोल के पूछे तो? आए मेरे बंदे, फलां दिन तू सूद कई को खाया बोल के पूछे तो? आए मेरी बंदी, फलां दिन तू बगैर बुरखे के, बगैर पर्दे के लोगों के सामने क्यों गई बोल के पूछे तो जवाब है क्या हमारा? अल्लाह के सामने क्या जवाब दे सकते हैं हम? इसीलिए अल्लाह के रसूल बोले, अल्लाह जिसको क्यों करा बोल के पूछा ना, उन्हें बर्बाद हो गया बस। तो अल्लाह की मर्जी, किसको पूछता कि क्यों बोल के। इसलिए क्या करना, हम दुआ करते हुए, अल्लाह मेरे को बगैर हिसाब के
जन्नत दे बोल के दुआ करना। अगर अल्लाह हिसाब करना शुरू करा, हम हिसाब दे सकते क्या? अगर आज सुबह से अब तक कितने गिलास पानी पिए बोले तो हमारे पास हिसाब है जी। कितना सांस लिए, अल्लाह की ना हवा हम सांस ले रहे, जो हमारे नाक से ऑक्सीजन ले रहे, कितना सांस लिया अगर पूछे तो हमारे पास हिसाब है क्या जी? अल्लाह की सूरज की रोशनी तुम कितना इस्तेमाल करे, अगर अल्लाह सवाल करे तो हमारे पास है क्या जी जवाब? अल्लाह के बारिश के पानी का हम कितना इस्तेमाल करें, हमारे पास जवाब है क्या जी? नहीं है। अल्लाह अगर सवाल करे तो हम जवाब नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह से ये दुआ करना, अल्लाह बगैर हिसाब के मेरे को जन्नत दे अल्लाह। तो अल्लाह ऐसा हिसाब ले लेता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कैसे हिसाब लेता? अल्लाह ताला तो जानवरों को भी इंसाफ दिलाता क़यामत के दिन, याद रखो, जानवरों को भी। हाँ, ये मत सोचो आज ताकत है मेरे को, किसको बोले उसको मार देता हूँ, किसको बोले उसको गालियां दे देता हूँ। अगर तुम ताकत है बोल के यहाँ जुल्म करे, क़यामत के दिन बच सकते क्या? हाँ, कोई भी अगर सास है तो याद रखो, अरे बहू है, हमारी सास भी हमारे को सताई थी, मैं भी हमारी बहुओं को सताती बोल के अगर सताए, कमजोर बहू है समझो, दुनिया में बर्दाश्त कर ली समझो, लेकिन क़यामत के दिन पकड़ती, अल्लाह मेरी सास मेरे को सताई थी बोल के। अगर कोई बहू है, बूढ़ी सास है बोल के, बूढ़ी हो गई ने, मैं जो चाहे उसको जैसा चाहे मैं कर लूं, अगर सास के ऊपर जुल्म करी तो दुनिया में बूढ़ी सास कुछ भी नहीं बोली होंगी, लेकिन क़यामत के दिन पकड़ लेती। अल्लाह ताला इंसाफ दिलाता। कैसा इंसाफ दिलाता मालूम है? मुफलिस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस बड़ी अहम है, अबू दाऊद की सुन लो। कल क़यामत के दिन एक आदमी आता, कहते जी कैसा आता? उसके नामे अमल देखे तो पहाड़ों के बराबर रहते, कहते नेकियां पहाड़ों के बराबर। क्या? नमाज पढ़ के आया, रोजा रख के आया, कुरान पढ़ के आया, हज करा, उम्रा करा, जिक्र करा, तस्बीह पढ़ा, नेकियां आज नेकियां पहाड़ों के बराबर। उसको देखने वाले देख के बोलते अल्लाह इतने नेकियां करा, सीधा जन्नत में जाता हूँगा समझते। कहते जैसा अल्लाह ताला के पास जाते ना, दूसरे तरफ से एक आदमी आता, आके पूछता अल्लाह ये जो नमाज रोजे दाढ़ी टोपी हज उम्रा करे सो आदमी है ना, अल्लाह इन्हें मेरे को एक दिन मारा था बोल के आता। क्या बोल के? मारा था बोल के आता। और एक आदमी आता, अल्लाह इन्हें इतने नमाजा पढ़ा, इतने रोजे रखा ना, लेकिन अल्लाह इन्हें एक दिन मेरी जमीन कब्जा करा था बोलता। इतने नमाजा, इतने दाढ़ियां टोपियां हज उम्रे कराना। और एक आदमी आता, अल्लाह इन्हें मेरे ऊपर झूठी बात, झूठा इल्जाम लगाया था, अल्लाह इन्हें सताया था, अल्लाह इन्हें धोखा दिया था, अल्लाह ऐसा करा वैसा करा। लंबी लाइन लोग पूरे आते इधर से। अब ये लोगों में अगर कोई सास नमाज पढ़ के ऐसो है लेकिन बहू को सता के गई ना, वो बहू भी वो लाइन में ठहरती। इन्हें नमाज रोजे कर ले के सब है, लेकिन बीवी को मारता था, दुनिया में हमेशा गालियां देता था, मेरी बीवी है मैं जैसा चाहे करूं, वो बीवी भी वो लाइन में आके ठहरती। अल्लाह इन्हें सब कुछ थाऊंगा, नमाजा पढ़ा, रोजा रखा, सब करा, लेकिन अल्लाह घर में हमेशा मेरे को मारता था, सताता था, उन्हें भी आके ठहरती। अब अल्लाह ताला क्या करता मालूम है? अल्लाह ताला बोलता अच्छा तो इसको मारा, इसका जमीन खा लिया, इसका हराम तरीके से खा लिया, इसकी बेइज्जती करा, इसके ऊपर तोहमत लगाया, इसको झूठ बोला, अब इसको दे बराबर बदला दे। अब बोलता अल्लाह कैसा देना? जमीन तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, क्या देना अल्लाह? अब अल्लाह ताला बोलता नमाज तू पढ़ा ना, नमाज का सवाब इसको दे दे, खत्म। क्या हो गया? नमाज का सवाब खत्म हो गया। दूसरा आदमी है, इसको क्या देना अल्लाह? रोजे तू रखा ना, रोजों का सवाब इसको दे दे, खत्म। और अगला है, अल्लाह इसको क्या देना? अल्लाह तू हज कराना, पैसे बहुत थे तेरे पास, हज करता था, आके यहाँ लोग आके जमीना खा लेता था, कब्जे करता था, गुंडागिरी करता था, दादागिरी करता था, लोगों को रुलाता सताता था, चल निकाल, हज का सवाब इसको दे दे। अल्लाह पूरे नेकियों को निकालता, इन लोगों को इंसाफ दिलाते जाता, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी रहेंगे, कुछ बदनसीब ऐसे भी रहेंगे, इसके नेकियां जो पहाड़ों के बराबर थे सब खत्म हो जाते, लेकिन मांगने वाले और भी रहते, अल्लाह हमारे को भी सताया इन्हें। अब अल्लाह ताला क्या बोलता? उसके गुनाह तेरे सर पे डालता हूं, जा जहन्नम में। इनके गुनाह इसके सर पे डाल के उसको जहन्नम में भेज देता। अल्लाह ऐसा इंसाफ दिलाता। मतलब क्या है इस हदीस का? दुनिया में सिर्फ नमाज रोजा टोपी दाढ़ी बुरखा इतना नहीं, अच्छे अखलाक से भी रहना। कैसा भाई? किसी को सताना, किसी पे जुल्म करना, किसी को मारना, अगर ऐसा करके मरे तो फिर क़यामत के दिन हमारे नमाज रोजे हमको कुछ फ़ायदा
नहीं देंगे। अल्लाह इंसाफ दिलाता। कैसा इंसाफ दिलाता मालूम है? एक बकरी, सींग वाली बकरी, बगैर सींग वाली बकरी को दुनिया में एक मर्तबा मारी समझो, अल्लाह वो 2 बकरियां को भी कल क़यामत के दिन उठा के, फिर सींग नहीं है सो बकरी को सींग दे के, बगैर सींग, जो सींग वाली बकरी जो मारी थी ना, उसको एक मर्तबा मारने लगा के उन दोनों को भी मिट्टी बना देता, जानवरों को। क्योंकि जानवरों को जन्नत जहन्नम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जानवरों को भी इंसाफ दिलाता, कहते जानवरों को भी इंसाफ दिलाता। तो क्या हम दुनिया में जुल्म करके मरेंगे तो अल्लाह हमारे को इंसाफ नहीं दिलाता? हाँ, बराबर इंसाफ अल्लाह ताला दिलाने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगा? क़यामत के दिन अब अल्लाह ताला ठहराया, हम गुनाह करें, हमारा रजिस्टर पूरा अपने हाथों में दे दिया, देख बंदे देख ले तो ये काम करा कि नहीं करा। अब कुछ झूठे लोग होते, दुनिया में भी झूठ बोलते थे ना, अल्लाह के सामने भी झूठ बोलते, अल्लाह मैं नहीं करा, अल्लाह मैं ये गलती कराच नहीं, अल्लाह मैं ये गुनाह कराच नहीं, अल्लाह, झूठ बात बोलते। अब अल्लाह ताला वहां पर कुछ गवाहों को लाता। कौन से गवाह? हामीम सजदा आयत नंबर 20 निकालेंगे ना, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नम के करीब आ जाएंगे, इन पर इनके कान, इनकी आंखें और इनके खाल इनके आमाल के गवाही देंगे। खाल बोले तो चमड़ा, चमड़ा। हाँ, झूठ बोल के चले गए, नहीं बच सकते अल्लाह के सामने। झूठ बोले तो अल्लाह मुंह बंद कर देता, बंद, झूठे बंद, तेरा मुंह बंद। कौन गवाही देते? अब आँखें, हमारे आँखें गवाही देते कहते, हमारा कान, हमारे कान गवाही देते कहते, आँखें से क्या क्या देखा रे, अम्मी को छुप के, अब्बा को छुप के, दोस्तों को छुप के, मोबाइल में क्या क्या गलत कामा करा, क्या क्या देखा, सब आँखें जवाब देते क़यामत के दिन। कान गवाही देते, चमड़ा, ये चमड़ा गवाही देता, ये हाथ से क्या पकड़ा, शराब का बाटल पकड़ा, हराम का पैसा गिना, नोटा गिना, क्या क्या करा इस हाथ से, ये चमड़े गवाही देते। ये पैरों से कहां कहां चला, किस किस को मारा, क्या क्या करा, ये पूरा जिस्म का चमड़ा गवाही देता। जी कल क़यामत के दिन कहां बचेंगे बोलो? गवाह भी बड़े खतरनाक, किधर भी नहीं भाग सकते। जुबान झूठ बोली होंगी लेकिन जिस्म के हिस्से गवाही देते। फिर उसके बाद एक खतरनाक गवाही ये भी होगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु पढ़ते ना नमाज में, सबको आता, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा। उस दिन जब जमीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी, व अखरजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, जमीन अपने बोझ पूरे बाहर निकाल के फेंकेंगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहने लगेगा इसे क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देंगी, अखबार बयान करती जमीन। क्या अखबार जी? कहाँ भी गुनाह करे, कुछ भी गुनाह करे, कहाँ करे होंगे? जमीन के ऊपर ही करे ना, आसमान में जाके तो गुनाह नहीं करे ना। जमीन का वो हिस्सा कल क़यामत के दिन गवाही देता। मोहल्ले वालों को छुप के गुनाह करे, घर वालों को छुप के गुनाह करे, बीवी को छुप के गुनाह करे, शोहर को छुप के गुनाह करे, कहाँ भी करे, किस को भी छुपे होंगे, लेकिन जमीन के हिस्से से छुप के तो गुनाह नहीं करे होंगे। रात के अंधेरे में करे, खेत में जाके करे, जंगल में करे, लेकिन करे कहाँ? जमीन के ऊपर ही करे ना। वो जमीन का हिस्सा गवाही देता, अच्छे कामों की भी गवाही देता, बुरे कामों की भी गवाही देता। अल्लाह इन्हें जाके फलां जगह जंगल में बैठ के अल्लाह इन्हें शराब पिया था, बराबर जमीन का हिस्सा गवाही देता। और अल्लाह फलाने दिन राजौरा में बैठ के, फलां घर में बैठ के, फलां रोड पे बैठ के अल्लाह इन्हें यहाँ पर इज्तिमा में गया था, ये जमीन का हिस्सा भी इज्तिमा की गवाही देता। अल्लाह फलां दिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा था, वो नमाज की भी गवाही देता। अल्लाह फलां दिन फलां जगह जाके इन्हें ज़िना कराया था, सूद खाया था, वो ज़मीन का हिस्सा, वो गुनाह का भी गवाही देता। तो याद रखो, ये ज़मीन की गवाही बड़ी ख़तरनाक है। फिर उस दिन फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी गुनाह करे ना, अल्लाह ताला दिखाता, और ज़र्रा बराबर गुनाह करे या नेकी करे, अल्लाह ताला वो भी दिखाता। अच्छा काम भी दिखाता अल्लाह ताला, बुरा काम भी दिखाता, सब सामने, आंखों के सामने रहेंगे मेरे भाइयों। उसके बाद सूरह हाक़ा अगर हम पढ़ेंगे ना, इंसान क्या बोलता? फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। सो जिसके नाम आमाल इसके दाएं हाथ में दिया जाए, वो कहने लगेगा, लो मेरा नाम आमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था मुझे अपना हिसाब मिलने वाला है। अल्लाह ताला जब हिसाब लेता ना, अब देखो हम एग्ज़ाम लिखते, इम्तिहान में एग्ज़ाम लिखने के बाद उसका रिजल्ट आता,
रिजल्ट क्या आता है, या तो पास बोल के आता है या फेल बोल के आता। तो अल्लाह ताला भी कल क़यामत के दिन अब ऐसा पूरा हिसाब लेता, नमाज का हिसाब लिया, चोरी का हिसाब लिया, जिनाकारी का हिसाब लिया, अच्छे कामों का हिसाब, बुरे कामों का हिसाब, नाम अमल अल्लाह ताला वजन रख के तराजू में तोलता। तोलने के बाद जो रिजल्ट निकलता ना, नतीजा जो निकलता ना, दो तरह के निकलता, एक तो पास, दूसरा फेल। पास हुए से लोगों को अल्लाह ताला सीधे हाथ में देता सर्टिफिकेट, फेल हुए से लोगों को, देखो ये आयत में अल्लाह ताला ये जो बोला, जरा सोचो। अब जो बच्चे फेल होते ना जी, जो बच्चे दुनिया में पास होते, दुनिया में चले लो, खाली स्कूल में फर्स्ट आया, कितनी खुशी रहती, फर्स्ट आए से उसको खुशी रहती कि फेल हुए से उसको खुशी रहती जी? फर्स्ट। उसके लिए एक प्रोग्राम होता साल में आखिर में, स्कूल वाले क्या है, एक प्रोग्राम में लोगों को बुला के, माँ बाप को बुला के, जो फर्स्ट आया उसको सबके सामने दिखा के प्राइज देते ना, ऐसा दिखा के ये बच्चा जी, और बड़े बड़े बैनर लगा के भी चिपका के रखते ना, पोस्टर में चिपका के रखते ना, ये बच्चा हमारे स्कूल में फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया। तो क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला फर्स्ट आए तो सर्टिफिकेट सीधे हाथ में देता कहते, देने के बाद ऐसा दिखाते हुए फिरते कहते, कौन? जिनको फर्स्ट आने का सर्टिफिकेट मिला, पास हो गए, तो जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उन लोग भी ऐसा दिखाते हुए फिरते कहते, देखो जी देखो मैं पास हो गया, इम्तिहान में मैं पास हो गया बोल के दिखाते हुए फिरते कहते। अब यहां सोचने की बात है, अब तक हमारे 20, 30, 40, 50 साल की हमारी जो जिंदगी गुजरी है, अगर हमारे ये 50 साल की जिंदगी का अगर वीडियो रात और दिन में हम करें सो कामा पूरे फोटो की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में बने, तो क्या अब हम लोग, अब थोड़ी देर के लिए सोचो, हम सब लोगों को दिखा सकते कि देखो जी मैं 50 साल में करे सो कामा ये पूरे है, देखो बोल के किसी को दिखा सकते क्या? कितने के गुनाह ऐसे हैं जो लोगों से छुप छुप के करे थे, है ना? रात के अंधेरे में करे सो कितने की गुनाह है, दिन के उजाले में करे सो कितने की गुनाह है। हम खुद हमारे माँ बाप को नहीं दिखा सकते, देखो अम्मी मैं एक महीने से क्या क्या करा देखो बोल के, अम्मी अब्बा को दिखाए जैसे नहीं है हमारे अमाल, दोस्तों को दिखाए जैसे नहीं है हमारे अमाल, कितने झूठ बोले, कितने गीबतां करे, कितने लोगों के बारे में तोहमतां लगाए, इन्हों ऐसा करे जी, उन्हों वैसा करे जी, कितने आदमियों के बारे में बुरे बुरे बातें बोले, लड़ाइयां करे, झगड़े करे, गालियां दिए, वो सब बातें अगर वीडियो की शक्ल में बन के किसी के सामने लगाए तो देख सकते, हम किसी को दिखा सकते क्या? नहीं दिखा सकते। हमारे गुनाह के बारे में हमारे कुछ शर्म आती, इसलिए छुप छुप के करे सो गुनाह है। तो आमाल ऐसे करो, इस आयत से क्या समझ में आया? क़यामत के दिन लोगों को दिखा सके, लोग देखना, ऐसे अच्छे काम करो, अच्छे काम करे तो दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते? दिखा सकते। गलत काम करे तो नहीं दिखा सकते। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करना है। चलो उसके बाद सर्टिफिकेट मिल गया, बुरे लोगों को सर्टिफिकेट कैसा मिला? उल्टे हाथ से। कई को जो बच्चे को फेल हो गया बोल के उसका रिजल्ट आया, समझो उन्हें स्टेज पे आके आ रहे मियां तू फेल हो गए सो सर्टिफिकेट ले बोले तो आता क्यों नहीं? भाग जाता उन्हें शर्म के मारे। इसलिए क़यामत के दिन भी भाग जाते, कहते लेना नहीं चाहते कौन भी। देखो अच्छा काम अच्छी चीज लेना है तो हम सीधे हाथ से लेते लोगों को दिखाते हुए, जो लेना नहीं चाहता उन्हें क्या करता? हाथा पीछे मोड़ लेता। इसलिए फरिश्ते आके जबरदस्ती उसके पीछे हाथ में रख दे के चले आते, बाएं हाथ में रख दे के चले आते, जा ये छे तेरा सर्टिफिकेट, सीधा जहन्नम। अल्लाह ताला ऐसा इंसाफ लेता, ऐसा हिसाब लेता। फिर उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हौज़े कौस, एक नेकी की वजह से कल क़यामत के दिन इंसान जन्नत में जाता, एक नेकी की वजह से जहन्नम में जाता। अल्लाह ताला जब तराजू लगाता ना, वजन कितने, खाली एक नेकी बोल रहा अल्लाह, एक नेकी ज्यादा हो गए तो फैसला किसका निकलता? जन्नत। आज भी पास मार्क्स कितने हैं जी? 35 आए तो पास, 34 आए तो फेल। क़यामत के दिन भी एक नेकी ज्यादा हो गई तो जन्नत, एक नेकी कम पड़ गए तो बोलो ना, एक नेकी, एक नेकी। ये मत सोचो बहुत नमाज़ां पढ़ रहा हूं ना मल साहब, बहुत है नेकियां, रमजान आने से तुझे रोजे रख लूंगा ना मल साहब, बहुत है नेकियां। हम लोग ऐसा समझते, क्या मालूम क़यामत के दिन मालूम होता तेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई की, कौन सी हालत में पढ़ा कि नमाज ठहरा लेकिन किधर दिमाग था कि अल्लाह कबूल करा कि नहीं की। रोजा रखा मगर कई को रखा कि लोगों को दिखाने के वजह से रखा कि अल्लाह के वजह से रखा कि कई को रखा कि अल्लाह को मालूम। तेरे नमाज तेरे रोजे पे कभी घमंड नहीं करना, कभी फखर नहीं करना, मेरे पास बहुत है नेकियां। अगर क़यामत के दिन एक नेकी कम पड़ गई ना, सर्टिफिकेट क्या निकलता? फेल का निकलता। याद रखो कल क़यामत के दिन अगर हम लोग फेल हो गए, समझो एक नेकी कम पड़ गई, अल्लाह तराजू में रखा पूरे नमाज़ां रोजे एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे गालियां, हमारे झूठे बातें, हमारे गीबतां, पूरे गुनाह एक तरफ रखा, एक नेकी कम पड़ गई, जर्रा झुका ऐसा तराजू एक तरफ, जर्रा झुक गया,
क्या करते जी? अब क्या करते? अब नमाज पढ़ के आता हूँ, अल्लाह जर्रा एक नेकी डाल दे बोल के अल्लाह से मांग सकते? मौका है अब वहाँ नमाज पढ़ने का। अल्लाह जर्रा खैरात करके आता हूँ, किसको तो भी गरीब को दे के आता हूँ, क़यामत के दिन मौका है? नहीं है। मौका कब है? अब है। अब है, हम जिंदा है, हमारे पास मौका है। अब पढ़ लो नमाज, अब कर लो सदका खैरात, गरीबों की मदद, जो करना है अब कर लो दुनिया में अच्छे का। अब जाओ ऐसे इज्तिमात में बार बार, अब गुनाहों को माफ करा लो, क़यामत के दिन काम आता। लेकिन क़यामत के दिन एक नेकी कम पड़ने के बाद अगर जाएंगे ना अम्मी के पास मांगने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तो मौका नहीं है, रोजा रखने का मौका नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन सामने अम्मी दिखती कि नहीं दिखती, अब्बा दिखते कि नहीं दिखते, दोस्तान दिखते कि नहीं दिखते, रिश्तेदार दिखते कि नहीं? सब दिखते, सब है क़यामत के दिन आंखों के सामने सब दिख रहे। मेरा हिसाब हुआ, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी मिल गई तो मैं जन्नत में जाता हूं। अब जाऊंगा अम्मी के पास, अम्मी अजी अब्बा एक नेकी दो जी। बेटे के साथ पास जाएंगे, बेटा एक नेकी दे दे बेटा। अल्लाह ताला क्या बोल रहा है क़यामत के दिन? सूरा आबसा आयत नंबर 34, 35, 36, 37 निकाल के देखो क्या बोलता है अल्लाह ताला। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागता, बोल रहा अल्लाह ताला। क्यों भागता? कहते नेकी के वास्ते। अम्मी अब बेटे को देख के अम्मी पहले भाग जाते, अब्बा पहले भाग जाते, और बेटा कहां आता कि बल्कि बाप छुप जाता, बाप कहां आता कि बल्कि बेटा छुप जाता। कहते कोई किसी के काम नहीं आता। क़यामत के दिन बेगम भी भाग जाती, शौहर भी भाग जाता, कोई किसी का काम नहीं आता। दुनिया में था ये रिश्ता खत्म। दुनिया में बेटा तेरे लिए तेग कर जमीन रखा ना रे, बेटा तेरे लिए क्या क्या पढ़ाई के लिए खर्च करा रे, तेरे लिए कितना मेहनत करा रे बेटा, आज एक नेकी कम पड़ गई रे, एक नेकी दे दे बेटा, मैं चले जाता हूँ जन्नत में। क्या बोलता बेटा? अब्बा तुम कौन की मैं कौन की मेरे को नहीं मालूम, जाओ खत्म, तुम्हारा मेरा रिश्ता दुनिया में था खत्म। हाँ दुनिया में था, दुनिया में खत्म। कहीं को नहीं देता बेटा, क्या दुश्मनी है बस है? नहीं, बेटे को ये फिक्र रहती मेरा तराजू सामने रहा तो कहाँ एक नेकी कम पड़ जाती कि आज अब्बा को दिए तो मेरा क्या होता कि बोल के उसको डर। ये रिश्तेदार बुलाए मुल साहब, नहीं गए तो नाराज हो जाते, वो दोस्त बुलाया मुल साहब, इन्हें नाराज हो जाता, मुल साहब मेरी बेगम नाराज हो जाती, मुल साहब मेरे शोहर नाराज हो जाते, बोल के अल्लाह को नाराज कर लिए जी। बच्चों के लिए, बेगमों के लिए हराम की तमीज नहीं करे, हलाल की तमीज नहीं करे, कमाए 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 से पूरा खिलाए बच्चों को। कल क़यामत के दिन बेटा एक नेकी भी नहीं दे रहा, भाग जा रहा। क्या करते बोलो उस दिन? रो उस दिन, चीखो उस दिन, चिल्लाओ उस दिन, बेटा दे दे रे, दे दे रे, बेटा भाग गया, जाओ जी अब्बा जाओ, तुम कौन की मैं कौन की मालूम ही नहीं है, जाओ। क्या काम आया जी? फिर पैसे काम आए, दौलत काम आई, जमीना जायदाद काम आए, सोने चांदी काम आए, क्या काम आया फिर? इसके लिए पीछे पड़ रहे ना हम, सोना होना, चांदी होना, शोहर कहां से भी लाओ जी मेरे को होना, इतने हजार का ड्रेस होना, इतने तोले सोने होना। जितना झगड़ा कर रहे ना औरतां, क़यामत के दिन तुम्हारा सोना काम नहीं आता, तुम्हारे कपड़े काम नहीं आते, तुम्हारा शोहर भी काम नहीं आता। अगर वही तुम दुनिया में रहते हुए अच्छे काम कर लेते, 5 टाइम नमाज पढ़ लेते, कुरान पढ़ लेते, हैसोते पैसा में गरीबों को मदद करते, सदका खैरात कर लेते, ऐसे इज्तिमा में जाके इल्म सीखते, सिखाने वाले बनते, तो ये सब तुम्हारे को काम आता था कल क़यामत के दिन। कल क़यामत के दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। याद रखो मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन तो इंसान क्या बोलता मालूम है? देखो कुरान पढ़ो, इसलिए मैं बोलता हूँ कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, तेलुगु में तर्जुमा है पढ़ो, उर्दू में तर्जुमा है पढ़ो, नहीं है तो बोलो इंशाल्लाह, मेरा नंबर लो मैं ला के दूंगा, हमारे अजहर भाई भी है निजामाबाद से ला के देंगे। कुरान जितना अच्छा समझाता ना बातें, उतना तुम्हारे को कोई भी दुनिया में नहीं समझाता। कुरान क्या बोल रहा मालूम है? कल क़यामत के दिन क्या क्या होता सब बता दिया अल्लाह ताला पहले। क्या बोल रहा अल्लाह ताला सूरह फुरकान में? व यौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन ख़लीला।
और उस दिन जालिम अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, हाय काश मैं रसूल की तरीके पर जिंदगी गुजारता तो अच्छा था, हाय काश अफसोस मैं फला आदमी को दोस्त नहीं बनाता तो अच्छा था। उसके अलावा सूरह मुल्क आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला क्या बोल रहा, वकालू लौ कुन्ना नस्माउ व नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अकल से काम लेते तो आज जहन्नमियों में न होते। बोलता क़यामत के दिन अफसोस कर रहे, देखो क्या बोल के, समझ में आई? 2 आयत में आप लोगों के सामने रखा। क़यामत के दिन इंसान पुकारता कहते क्या बोल के, अल्लाह काश मैं दुनिया में नबी के तरीके पे चले तो अच्छा था, एक बात बोल रहा। दूसरा क्या बोल रहा, अल्लाह काश मैं फला आदमी को दोस्त नहीं बनाता तो अच्छा था। तीसरा क्या बोल रहा, अल्लाह मैं सुनता तो अच्छा था। चौथा क्या बोल रहा, अल्लाह मैं समझता तो, थोड़ा अकल से काम लेता तो अच्छा था, बोल के क़यामत के दिन बोलता। आज क्या बोल रहे, अरे नहीं मियाँ नहीं जाना वहां पर, नहीं सुनना वो बयान, बोल रहे ना। क़यामत के दिन बोलेंगे अल्लाह मैं सुने तो अच्छा था। सूरह मुल्क आयत नंबर 10 निकाल के देखो, मेरे को बोले थे, मेरे को गांव में बयान हो रहा तो आके दावत दिए थे, फोन करे थे, आओ जी अल्लाह की बात सुनो जी, रसूल की बात सुनो जी, कुरान हदीस की बात सुनो जी, बोले तो मैं नहीं गया, नहीं सुनना नहीं जाना बोल के बोलने से मैं नहीं गया, लेकिन क़यामत के दिन रोऊंगा, क़यामत के दिन चीखूंगा, अल्लाह काश सुन लेता तो अच्छा था। अल्लाह राजौरा में फलां जगह फलां दिन अल्लाह इज्तिमा हुआ था, अल्लाह रसूल की बातें ही बोल रहे थे, अल्लाह कुरान हदीस की बातें बोल रहे थे, अल्लाह अगर सुन लेता तो अच्छा था, अल्लाह मैं नहीं गया दोस्तों की बातें सुन के, अल्लाह मैं अकल से थोड़ा सोचे तो अच्छा था, अल्लाह मैं सोचा भी नहीं, अल्लाह मैं कुरान थोड़ा पढ़ के देखता समझता तो अच्छा था, अल्लाह मैं कुरान भी नहीं समझा, अल्लाह मेरे पास टाइम ही नहीं था, दुनिया 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 बोल के दुनिया के पीछे भागा, सुबह शाम फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब रील्स बोल के, अल्लाह मैं फोन देखा लेकिन मैं कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं समझा, अल्लाह लेकिन अल्लाह सुने तो कितना अच्छा रहता था, समझे तो कितना अच्छा रहता था, फलां के बयान में गए तो अच्छा रहता था। बोलो उस दिन ऐसा अफसोस करने का कुछ फायदा होता? जरा जोर से बोलो भाई, उस दिन अफसोस करने से फायदा नहीं होता। अल्लाह ताला पहले ही बताया, ये अफसोस क़यामत के दिन करने का फायदा नहीं रहता, मेरे बंदे अब बीच कर ले, अब बुलाने वाले जब भी बुला रहे तेरे को इज्तिमा में आओ बोल के चले जाओ, इज्तिमा में सुन ले कुरान की बात, सुन ले हदीस की बात, सुन ले अल्लाह रसूल की बात, अब समझ में आता, अकल है तेरे को, कुरान निकाल के देख। अल्लाह क्या बोल रहा, और क़यामत के दिन कुछ लोग हम बोलेंगे कहते अल्लाह मैं फलाने को दोस्त नहीं बनाता तो अच्छा था। अल्लाह कैकू जी आज बिगड़ने की वजह कौन है? दोस्ता अच्छा था जी मेरा बच्चा लेकिन बिगड़ गया, कहीं को बिगड़ा? दोस्ती की वजह से। सिगरेट पीना कौन सिखाया? अम्मी सिखाई जी कब तभी बेटा सिगरेट पी बोल के, कौन सिखाया? दोस्त सिखाया। शराब पीना कौन सिखाया? दोस्त सिखाया। अफेयर करना दोस्त सिखाया। अरे चल रहे खाली टाइम पास को जाके आएंगे दरगाह करने, कौन लेके गया? दोस्त लेके गया। दोस्त ही बोला रे नहीं जाना रे, उनके इज्तिमा में नहीं सुनना रे, गुमराह हो जाता रे, भटक जाता रे, नक्को जा, दोस्त ही बोला। क़यामत के दिन बोलता अल्लाह मैं इसको दोस्त नहीं बनाए तो अच्छा था, अल्लाह ये दोस्त की वजह से सत्यानाश हो गया, अल्लाह ये रिश्तेदारां से रोके थे, अल्लाह मेरे को नहीं जाना बोल के, अल्लाह इनके साथ दोस्ती नहीं करे तो अच्छा था, अल्लाह मैं नबी के तरीके पे चले तो अच्छा था। अल्लाह देखो क्या बोल रहा, साफ साफ बता दिया अल्लाह कुरान में। उस दिन पुकारते कहते अल्लाह मैं नबी के तरीके पे चले तो अच्छा था, मैं क्या करा? हमारे बड़ों के तरीके पे चला, खानदान वालों के तरीके पे चला, बाप दादा के तरीके पे चला, हमारे खानदान में पहले से ऐसा करते थे जी, हम ऐसा करते बोला मैं, हम नहीं बदलते बोला मैं, अल्लाह मैं खानदान वालों के तरीके नहीं चले तो अच्छा था। अल्लाह मेरे बड़े गलत थे, कुरान नहीं पढ़े, हदीस नहीं पढ़े, उनको नहीं मालूम था, मैं बड़ों की बातों पे कहीं को गया हूँगा। अल्लाह मैं नबी के तरीके पे चले तो कितना अच्छा रहता था, मैं नबी का तरीका क्या है मालूम करे तो कितना अच्छा रहता था, सही हदीस क्या है हदीस में मालूम करे तो कितना अच्छा रहता था, बल्कि क़यामत के दिन रोते कहते। इसलिए अब अकल है, अब चलो नबी के तरीके पे। दुनिया में सिर्फ 2 तरीके हैं हमको देखना है, कौन कौन सा भाई? अल्लाह का और रसूल का, उससे हटके कोई और तरीका नहीं। तरीका हमको लेना है अल्लाह का बताया हुआ और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ तरीका। अब अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के तरीके के मुकाबले में बड़ों का तरीका, चिच्चा का तरीका, ताया का तरीका, फुप्पू का तरीका, खानदान का तरीका चलेगा?
नाराज हो गई तो हो गई फुप्पू, तो 100 मरतबा नाराज हो जा, मेरे को अल्लाह के तरीके पे, नबी के तरीके पे चलना है, फुप्पू के फुप्पा के तरीके पे चलना नहीं है। अकल से काम लो अभी से। इसलिए मैं ये बड़ी अहम बातें आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। कुरान रिकॉर्ड हो रहा, बाद में ये कुरान की आयतें निकाल के तुम खुद देखो फयाज भाई सच बोले या झूठ बोले, आपको मालूम होगा इंशाल्लाह। कुरान पढ़ के देखो, कुरान समझ के देखो, क़यामत के दिन रोएंगे फिर अगर तुम खानदान वालों के तरीके पे चले तो। कुरान सामने है, हदीस सामने है, वाज़े किताबें तुम्हारे सामने मौजूद है, थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लो, थोड़ा समझो कुरान हदीस को, इंशाल्लाह मरने के बाद सुकून की जिंदगी मिलेगी। चलो उसके बाद क्या होगा भाई, फैसला हो गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, जहन्नम का सर्टिफिकेट मिल गया। अब आखिरी मेरे बयान के आखिरी हिस्से पे आया, अब जरा अच्छा समझने की कोशिश करो। अब होगा पुलसिरात। सुने कि नहीं पुलसिरात? सुने ना? कैसा रहता जी पुलसिरात? बाल से बारीक, तलवार से तेज। अब मैं मिसाल से समझाता हूं और अच्छा समझो। पुल किसको बोलते? पुल ब्रिज को बोलते ना, हाँ ब्रिज। पुल बोले तो ब्रिज, सिरात बोले तो रास्ता, यानी पुल सिरात बोले तो एक रास्ता जो एक पुल है, ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज जहां बना के रखते ना पानी के ऊपर, ये क़यामत के दिन भी ऐसा एक ब्रिज है, उसको बोलते पुल सिरात। अब वो कहां है मालूम? जहन्नम के ऊपर है, ठीक है। नीचे जहन्नम की आग, ऊपर अल्लाह ताला वो पुल बनाया, वो ब्रिज बनाया। हम कहां हैं अब? यहां मैदान में है, ठीक है। अब थोड़ा मेरी तरफ अच्छा देखो, मेरे बाएं तरफ यहां क़यामत का मैदान है, हम सब ठहर के हैं यहां पर बीच में। अब ये मैदान के बाजू में क्या है? पुल है, मतलब नीचे क्या है? जहन्नम। नीचे जहन्नम, ऊपर रास्ता, पुल। अब इसको पार करने साथ इस क्या है? जन्नत। अब यहां जन्नत, यहां क़यामत का मैदान, और ये टेबल समझो ये जहन्नम है, इसके ऊपर अल्लाह ताला वो रास्ता बनाया, वो ब्रिज बनाया। हमारा फैसला होने के बाद वो सर्टिफिकेट लेके ये ब्रिज के ऊपर चढ़ के पार करके जन्नत में जाना होगा, इसको बोलते पुलसिरात। लेकिन ये पुलसिरात बड़ी खतरनाक चीज है। जैसा कि आप बोले बाल से बारीक, तलवार से तेज, अल्लाह ताला दे देता वो सर्टिफिकेट ले लेके आते अपन ब्रिज पे चढ़ते। कुछ लोगों को अल्लाह ताला, जिनके नेकियां ज्यादा थे, उनको क्या करता मालूम है? खाली ऐसा पलक झपक के, पलक खोलने के बराबर इधर से चढ़े उधर उतर गए, उनको मालूम ही नहीं होता, कहते पुलसिरात से सीधा जन्नत में चले आते। कहते पूछते हैं फरिश्तों से, अरे फरिश्तों हम तो दुनिया में सुनते थे पुलसिरात बोल के है, वो कहाँ है? अरे तुम अब बीच पार करके आए जी, बोलते कहते फरिश्ते। माशाल्लाह, कितने नेक लोग। हम भी वैसे नेक लोग बनने की कोशिश करना, बगैर मुश्किल से पुल पार करके चले गए जन्नत में। अब कुछ लोग आ रहे थे, सर्टिफिकेट पकड़ लेके जर्रा ब्रिज पे चढ़े, ऐसा ब्रिज बोले तो पुल, ठीक है, ऐसा जर्रा ऐसा चढ़ने साथी ऊपर से बड़े बड़े सलाख के जो संकीला है ना, बड़े बड़े चैना जो रहते ना, ऐसा चैना इधर उधर लटकते रहते, कहते इधर उधर ऐसा ऐसा। तो जो आदमी ऐसा ब्रिज पे चढ़ा, एक चैन आके ऐसा एक सीधा ऐसा चुबा के यूं उसको उठा के गर्दन से पकड़ के निकाल के नीचे क्या है? जरा बोलो, जहन्नम में फेंक देता। हाँ, जर्रा चढ़ा कि नहीं कि निकाल के फेंक दिया। और थोड़े लोग आधा पार करते करते आके और एक यूं पकड़ के सलाख से ऐसा चुबा के निकाल के नीचे फेंक देता। और एक आदमी और थोड़ा चला कि नहीं कि उसको निकाल के नीचे फेंक देते। एक आदमी तो खाली एक कदम ऐसा डाले तो सीधा जन्नत में जाने का रहता, वो टाइम पे आके पकड़ के निकाल के जहन्नम में फेंक देते। कई को हाँ देखो, डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले तो डायरेक्ट चले आते अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग शिर्क नहीं करे, जो लोग गुनाह नहीं करे, जिनके अच्छे जिनके नेकियां ज्यादा है, उन्होंने डायरेक्ट जन्नत में चले गए। लेकिन कुछ लोग रहते ना, इधर नेकियां भी करे, उधर गुनाह भी करे, इधर दाढ़ी टोपी भी रख लिए, उधर नमाज़ां भी छोड़ दिए। हाँ, शिर्क नहीं करे होंगे। अच्छा, शिर्क करने वाले का पहले क्या है? सजा, डायरेक्ट जहन्नम है। शिर्क करने वाले का तो डायरेक्ट जहन्नम। अब उसको क्या सवाल क्या जवाब, अल्लाह उठाया सीधा निकाल के जहन्नम में फेंक दिया, खत्म। लेकिन जो शिर्क नहीं करा, उसमें से कुछ लोग डायरेक्ट जन्नत में गए, कुछ लोगों को संकीला आ रहे, पकड़ रहे, खींच के नीचे जहन्नम में फेंक दे रहे। क्यों? क्योंकि ये वो लोग थे जो दुनिया में जुल्म करे, मारे, गीबत करे, चुगली करे, नमाज छोड़े, जितने भी गुनाह करे। अल्लाह फैसला करा ना, इसको 1 साल की सजा सुना दिया अल्लाह ताला, इसको 2 साल की सजा, जाओ जहन्नम में जलो।
किसी को 50 साल की सजा सुनाया, किसी को 100 साल की सजा सुनाया ना। जिनको अल्लाह सजा सुनाया ना, वो पुलसिरत पे चढ़ के सीधा नीचे गिर जाते, जहन्नम में जलते हुए रहते। लेकिन अगर कलमा पढ़े, शिर्क नहीं करे, तो एक ना एक दिन फिर वो 100 साल की सजा मुकम्मिल होने के बाद जल जल के कोयले बन के रो रो के बाद में जन्नत में जाते। तो इसका मतलब क्या है? हाँ मौलवी साहब, जन्नत में तो जाते ना, ये सोच के गुनाह करेंगे। हाँ, ये तो दुनिया की आग है। अगर ये ख्याल आया, समझो, जाके औरतां तुम भी थोड़ा सा सीधा जाके सिलेंडर सिलगा के बोना नहीं चढ़ाना, अपना हाथ रख के देखना थोड़ी देर। कितनी देर? खाली हाथ रखो, एक उंगली रखो जी, सिलेंडर सिलगा के एक उंगली रखो। कितनी देर रख सकते जी? बोलो जी। 1 सेकंड में बाहर निकाल देंगे ना। ये तो खाली दुनिया की आग है। जहन्नम की आग तो अल्लाह ताला बोल रहा है इससे 99% ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग। उसमें रहेंगे क्या 100 साल? मौलवी साहब क्या होता 100 साल जल के बाद में जन्नत में जाता हूं बोलते? यहां 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करे, वहां कहां से बर्दाश्त करते जी? इसलिए डरते हुए जिंदगी गुजारो। दुनिया में कोई गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह तो जरा जोर से बोलो भाई, अल्लाह तौफीक देता भाई। ऐसा करेंगे तो कैसा? हाँ, तो गुनाह करेंगे तो जहन्नम में गिरेंगे, गुनाह करेंगे तो सजा काटेंगे, गुनाह करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम में जलने का भी कितना खतरनाक रहता मालूम है माजरा? हाँ, अल्लाह ताला ऐसा जलाएंगा जहन्नम में, जब जब जल के हमारे चमड़े पिघल जाएंगे ना, अल्लाह नया चमड़ा पिनाता, नया जलाता, फिर जलाते रहता। बर्दाश्त नहीं कर सकते जहन्नम को। इसलिए जहन्नम में 1 सेकंड के लिए भी जाना मुश्किल है, इसलिए नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। ऐसी कोशिश करना है हमको। तो इस तरह इंसान के अपने अकीदे, अपने आमाल के मुताबिक अल्लाह ताला क्या है, पुल को पार करा देता। और अच्छा, एक चीज भूल गए भाई बीच में, वो एक चीज आप लोगों के सामने सुना के मैं इंशाल्लाह बात को खत्म करूंगा। अल्लाह ताला जब राय, यानी जो जहन्नम में जलेंगे ना, उनके दिलों में राय के दाने के बर भी अगर ईमान, उसके बराबर भी अगर ईमान है, कलमा पढ़े सो है, एक ना एक दिन जन्नत में तो दाखिल करेंगे। लेकिन हर उस शख्स को जहन्नम में जलाता जो गुनाह करके आया, जो नमाज छोड़ के आया। याद रखो एक बात नमाज के ताल्लुक से, एक नमाज भी छोड़े, एक नमाज भी। हमारे उस्ताद हमको एक मरतबा बोले थे, इसलिए बात याद आई। हम 1000 नमाजों की बात छोड़ते हुए हम इतना बेफिक्र रहते, मौलवी साहब क्या है नमाजों की बात ही है ना, दूसरे नेकियां तो कर ले रहे ना, बल्कि हम सोचते ना। याद रखो, एक नमाज जो दुनिया में छोड़े, वो एक नमाज के बदले जब तक अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं जलाता, हमको जन्नत में दाखिल नहीं कराता। बस याद रख लो, एक नमाज छोड़े तो अल्लाह चाहे तो शायद 1 घंटा जलाता हूँ, अल्लाह की मर्जी। 2 नमाजों के लिए 2 घंटे जलाता हूँ, 2 दिन जलाता हूँ, अल्लाह को मालूम। लेकिन नमाज छोड़ के मैं डायरेक्ट जन्नत में जाता हूँ बोले तो नहीं जा सकते। फर्ज चीजें हैं, फर्ज नमाज है, फर्ज चीजें तो अदा करना ही करना है। बगैर नमाज के हम जन्नत में नहीं जाते, बगैर नमाज छोड़ के हम जहन्नम में जले के जन्नत में नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बात आखिरी याद आई तो देखो, जैसे ही, अच्छा ये भी सुन लो, अब क्या हुआ, एक एक आदमी, कुछ लोग डायरेक्ट जन्नत में चले गए, कुछ लोग जहन्नम में जल जल के जन्नत में चले जाते। आखिर में पूरे जहन्नमी जितने भी कलमा पड़े से लोग हैं, सब के सब निकल के एक दिन जन्नत में चले जाते। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला मेंढे को लेके आता, मेंढे को लेके आके जन्नत और जहन्नम के बीच में रख के जुबा कर देता। कहते वो मेंढा क्या है? मौत है। किसकी मौत? जन्नतियों की और जहन्नमियों की, जितने भी लोग थे ना, उन सब की मौत है। मौत को अल्लाह ताला जुबा कर देता। अब जन्नतियों को भी मौत नहीं आती, जहन्नमियों को भी मौत नहीं आती। शिर्क करके मरे तो हमेशा जहन्नम में जलते रहना पड़ता। अच्छा नेकियां करके मरे तो जन्नत में जाने के बाद खुशी की जिंदगी गुजारते हुए, हमेशा जिंदा रहते हुए, वहां भी मौत नहीं आती। न जन्नतियों को मौत आती, न जहन्नमियों को मौत आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह क़यामत का मंजर खत्म होता। तो जो एक चीज में भूल गया बीच में बोलने का, वो भी आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूं। वो ये है, जैसा कि मैं बोला, क़यामत के दिन गर्मी से बचने के 2 तरीके बोला। एक तरीका कौन सा? अर्श का छांव। दूसरा तरीका क्या बोला? पानी। कौन सा पानी? जामे कौसर, जो कौन पिलाते? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाते। अब ये एक बात बोल दे कि अपनी बात को खत्म करता हूं। नबी के हाथों से जामे कौसर पीना कितनी खुशी की बात है ना। हम दुनिया में हमारे नबी को देखे क्या? नहीं देखे। क़यामत के दिन नबी से मिलने की चाहत है कि नहीं है? ख्वाहिश है कि नहीं है? तो कभी दुआ करे क्या? फिर
खाली अल्लाह पैसे दे दे, माल दे दे, बीमारियां दूर कर, परेशानियां दूर कर, ये मांगे कि नहीं अल्लाह क़यामत के दिन मेरे नबी की सोहबत भी नसीब कर बोल के मांगे। अल्लाह नबी से मुलाकात भी करा दे। अल्लाह अबू बकर को, उमर को, उस्मान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखने की भी तौफीक दे दे। अल्लाह क़यामत के दिन नबी के साथ, नबी के बाजू में ठहरने का मौका भी दे दे। अल्लाह मुझे जन्नत में नबी का पड़ोसी बना के रख। ये भी दुआ करे कि नहीं? करना, ये दुआ है। मोहब्बत है तो करना। नबी से मोहब्बत है? आवाज नहीं है नबी से मोहब्बत? नबी से मोहब्बत है तो दुनिया में नबी के तरीके पे चलो और दुआ करो अल्लाह क़यामत के दिन नबी के सोहबत में मुझे रख बोल के दुआ करो, तो फिर ये मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन जामे कौसर पिलाने के लिए हौज के पास बैठेंगे। अल्लाह के रसूल के पास प्याला होता है, गिलास होता है। लोगों को लाइन में ठहरा करते, फरिश्ते लाइन में आते। कौन ठहरते जी लाइन में? मुसलमान की काफिर? मुसलमान। जो भी कलमा पड़े उन्हें सब लाइन में ठहरते। और इतने क़यामत के मैदान में इतने करोड़ों के लोगों में कुछ लोग जाके ठहरते। कैसा पहचानते फरिश्ते उनको? उनके चेहरे और उनके हाथ वुजू की निशानियों की वजह से चांद के जैसा चमकते कहते क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। किसके चमकते जी? नमाजियों के। नमाज पढ़ने से पहले क्या करते? वुजू बनाते। दिन में 5 टाइम वुजू बनाए तो क़यामत के दिन हमारे चेहरे चांद के जैसा चमकेंगे। नहीं मुल साहब खाली जुम्मा कुछ वुजू बनाता हूँ, चमकते क्या? नहीं मुल साहब खाली कौन तो मर गए तो जनाजे की नमाजिश पढ़ता हूँ, चमकते क्या? ईद की नमाजिश पढ़ लेता हूँ, चमकते क्या? क़यामत के दिन अगर इतने करोड़ों के लोगों में तुम्हारे को नबी पहचानना, फरिश्ते पहचानना बोले तो क्या करना पड़ता भाई? जरा जोर से मेरी माँ बहनों, क्या करना? नमाज पढ़ना। नहीं मुल साहब फुर्सत ही नहीं है, बीड़ियाँ बनाना है, खेत के काम करना है, बच्चों को संभालना है, अज़ां होती टीवी के सामने बैठना है, सीरियल देखना है, कहाँ फुर्सत है मुल साहब? हम पढ़ते कि 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते बोले तो फिर क़यामत के दिन चेहरे नहीं चमकते, क़यामत के दिन रोते रहते, फिर तड़पते रहते। अज़ां होने साथ क्या करेंगे फिर? आप इंशाल्लाह आज के बाद वुजू बनाएंगे। हाँ वुजू बनाएंगे। अज़ां हुई पहले उठ के वुजू बना लेना, पहले ये काम करना, बाकी सब कामों को छोड़ देना। अब देखो, अब यहाँ भी एक मसला है। लोग पूरे ठहरे जी लाइन में, वुजू बनाए से लोग, नमाज पढ़े से लोग पूरे ठहरे। वो ठहरने के बाद भी फरिश्ते आके कुछ लोगों को हाथोड़ी लेके मार मार के भगाते कहते लाइन में से, हट निकल यहाँ से, हट निकल बोल के भगाते कहते। अरे ये क्या बात हुई? नमाज पढ़ के आया बंदा, मुसलमान है, फिर भी मार रहे फरिश्ते उसको। अल्लाह के रसूल पूछते, अरे फरिश्तों क्यों मार रहे हो उनको? तुम नमाज पढ़ के आए ना, उन लोग मुसलमान आए ना, क्यों मार रहे तुम उनको? फरिश्ते बोलते कहते हैं, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम्हारे इंतकाल के बाद इन्होंने दीन में नए नए काम शुरू करे। क्या गलती करे जी? जरा बोलो, क्या काम शुरू करे? नए नए काम शुरू करे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हमारे नबी नहीं बताए सो कामा, नहीं बोले सो कामा, ये भी सवाब, वो भी सवाब, ये करे तो भी दीनी छे, वो करे तो भी दीनी छे बोल के नए नए ईदा, नए नए बराता, नए नए सवाब के कामा करे। ऐसे कामा करने वाले बिदतियों को अल्लाह के फरिश्ते मार मार के भगाते, निकलो यहां से बोल के। तो इसलिए मेरे भाई, जन्नत में जाना आसान नहीं है। मल साहब जो सब कर रहे हम करते, पहले से कैसा चल रहा वैसा चलते, जो पहले से हमारे बाप दादा तरीक़ा बताए वो सही है, हमारे को क्या करने का, ये सही की वो सही की, ये झूठ की वो झूठ की, सही गलत में फ़र्क करने की हमारे को क्या ज़रूरत है? बस जैसा चल रहा वैसा चलते, मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाते। जन्नत में कान जाते, क़यामत के दिन मार मार के भगाते फरिश्ते। क्या करा मियाँ? नबी बताए सो तरीक़ा कौन सा था, तू करे सो तरीक़ा कौन सा था? नबी का तरीका कौन सा था, तेरे बाप दादा का तरीका कौन सा था? कौन से ईदां करके आया, कौन से बारातां करके आया, क्या क्या करके आया? फरिश्ता पूछ पूछ के मारेंगे मेरे भाई। इसलिए बस आखिरी बात यही है, अल्लाह ताला हमारे को सोच दिया, समझ दिया, अकल दिया, अच्छी आंखें दिया, कान दिया, दिल दिया, ये सब खाली दुनिया समझने के लिए नहीं, हमको दीन समझने के लिए भी दिया, कुरान समझने के लिए भी दिया, हदीस समझने के लिए भी दिया। इसलिए अकल रहे जब, दिमाग सही सलामत काम करे जब, सही क्या है गलत क्या है समझने की कोशिश करो। करेंगे ना भाई इंशाल्लाह? अल्लाह के तरीके पर, रसूल के तरीके पर जिंदगी गुजारो। बस
कुरान क्या बोल रहा, हदीस क्या बोल रही, बस ये दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दुआ भी करते रहो, अच्छे काम करते रहो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बग़ैर तकलीफ़ के, बग़ैर मुश्किल के, बग़ैर गर्मी के, बग़ैर पुलसिरात के रास्ते के, बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जैसे ही अल्लाह के सामने आएंगे, अल्लाह निकाल के जन्नत का फ़ैसला शुरू सुना देगा और अल्लाह ताला हमको जन्नत में भेज देगा। वहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, सुकून की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी वहाँ गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह आज यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं अल्लाह हमारे बैठने को तो कबूल फरमा ले अल्लाह। अल्लाह हमारे तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह जितने लोग आज यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं अल्लाह, हम सबको कुरान हदीस की बातें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा अल्लाह। अल्लाह सही क्या है, हक़ क्या है मालूम करने की तौफ़ीक़ हम सबको दे दे अल्लाह। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचा ले अल्लाह, हम सबको बिदतों से बचा ले अल्लाह, हम सबको गुनाहों से बचा ले अल्लाह। हम सब लोगों को अल्लाह सही दीन क्या है, सीधा रास्ता क्या है मालूम करने की तौफ़ीक़ दे दे अल्लाह। हमारे मर्दों को भी, हमारे औरतों को भी, हमारे नौजवानों को भी अल्लाह सबको नेक बन के, नेकियां करके, सही दीन के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा अल्लाह। हम सबको गुनाहों से बचा ले अल्लाह। हमें जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर कर दे अल्लाह, हमारी बीमारियों को शिफा कर दे अल्लाह, हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे अल्लाह। जो बीमार है अल्लाह उनको मुकम्मिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमा अल्लाह। हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फ़रमा अल्लाह। ये प्रोग्राम आज जो भी अरेंज करे हैं, इसमें जिसकी भी जितनी भी कोशिश है अल्लाह, उनके तमाम कोशिशों को तो कबूल फरमा ले अल्लाह। जो माल लगाए अल्लाह उनके माल में बरकत दे दे, उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे दे अल्लाह। जो नौजवान ख़ास तौर से यहाँ के अल्लाह, इस गाँव के नौजवान जो भी तड़प के साथ जो भी मेहनत करते हैं तेरे दीन को आम करने फैलाने की अल्लाह, इनको और इसी तरह आगे बढ़ चढ़ कर ऐसा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सबको तेरा दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सबके दिलों में अल्लाह कुरान और सुन्नत की बात फैलाने की एक तड़प डाल दे अल्लाह। अल्लाह आज ये गांव में ये काम हुआ, ऐसा इज्तिमा हुआ, ऐसा इज्तिमा हर गांव में हर जगह हम सबको करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा अल्लाह। हम सबको यहाँ पर हमारे जमा होने को तो कबूल फरमा ले अल्लाह। जैसे आज यहाँ पर जमा हुए हैं अल्लाह, इसी तरह जन्नत में भी हम सबको जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा अल्लाह। हम सबको पुलसिरात के रास्ते से बचा ले, क़यामत की गर्मी से बचा ले, ख़बर के आज़ाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले अल्लाह। हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।